आज का यह वीडियो 12 अक्टूबर को ध्यान में रखकर बनाया जा रहा है। हम आपको बता दें कि आयोग का यह ट्रेंड रहा है, रिसेंट ईयर के पेपर से 4 से 5 सवाल जरूर पूछे जाते हैं और डायरेक्टली ये सवाल वहां से रहते हैं। इसलिए यह जरूरी हो जाता है कि जो रिसेंट ईयर के पेपर हैं उनके प्रश्न पत्रों को सॉल्व कर लिया जाए। साथ ही हम आपको यह भी बता दें, ये प्रश्न पत्र जो है इसके आंसर्स ऑफिशियल आंसर की से आपको बताए जाएंगे। इसलिए जो आंसर डिस्प्यूटेड भी हैं उन्हें भी हूबहू जो आयोग ने आंसर दिए हैं उसी को हम लोग बताएंगे। आयोग कोई संशोधित आंसर की जारी नहीं करता, इसलिए हम जो आयोग ने आंसर दिए हैं उसी पे हम लोग फोकस करेंगे। आज की वीडियो में हम लोग असिस्टेंट इंजीनियर का जो एग्जाम अभी हाल ही में हुआ था उसके सामान्य ज्ञान के प्रश्नों को, साथ में ROARO, UPPCS 2024 मेडिकल ऑफिसर में जो GS के क्वेश्चन आते हैं 25 क्वेश्चन उसे, और साथ में मेडिकल ऑफिसर के अन्य जैसे यूनानी, आयुर्वेद, होम्योपैथ और भी जो पेपर कराए गए थे उनके GS वाले सेक्शन को हम लोग कवर करेंगे। साथ में जो लेक्चरार के पेपर अभी हुए थे उसमें भी GS के 25 सवाल पूछे जाते हैं, उन्हें भी हम लोग कवर करेंगे। मेरा मानना है कि टाइम कम है, इसलिए जरूरी है इस वीडियो को 1.25 या 1.5x पे करके देखा जाए ताकि पूरे वीडियो को कंप्लीट किया जा सके। और आगे बढ़ने से पहले मेरी आपसे एक रिक्वेस्ट रहती है कि प्लीज सब्सक्राइब के साथ साथ बेल आइकन जरूर हिट कर दें। बहरहाल आइए पहला पेपर देख लेते हैं। पहला क्वेश्चन देखेंगे, तमिलनाडु का मुपंडल पेरुंगड़ी क्षेत्र किस चीज के लिए फेमस है या किस क्षेत्र के लिए फेमस है? आयोग ने आंसर दिया है पवन ऊर्जा, ये करेक्ट आंसर है। साथ में ये भी जान लीजिए मुपंडल और ये पेरुंगड़ी दो अलग अलग क्षेत्र हैं। मुपंडल जो कि पवन ऊर्जा के लिए फेमस है। अब अगर हम लोग पेरुंगड़ी क्षेत्र के बारे में बात करें तो यह चेन्नई का एक नगर है और साथ में यह भी जान लीजिए यह एक IT हब है। ठीक है, यहाँ पे बहुत सारी MNCs हैं और IT फर्म भी यहाँ पे बहुत सारे स्टैब्लिश्ड हैं। तो इसका मतलब ये है कि दोनों क्षेत्र अलग अलग क्षेत्र हैं। मुपंडल ये बेसिकली पवन ऊर्जा के लिए फेमस है और पेरुंगड़ी क्षेत्र की बात करेंगे तो ये IT क्षेत्र या IT हब के क्षेत्र। अगला सवाल है, पर्वत श्रृंखलाओं को दक्षिण से उत्तर की ओर लगाना है, यानी नीचे से ऊपर की ओर लगाना है। हम आपको बता दें कि सबसे साउथ में क्या है, सबसे साउथ में है पीर पंजाल, उसके बाद से आता है जास्कर, उसके बाद से लद्दाख, उसके बाद से आता है काराकोरम। अगर आपको याद करना है तो आप ऐसे भी याद कर सकते हैं, KLZPDS, यहाँ से भी याद कर सकते हैं। ये बेसिकली नॉर्थ से साउथ की ओर है। सबसे ऊपर है काराकोरम, उसके बाद से आता है लद्दाख, उसके बाद से आता है जास्कर, देन पीर पंजाल के बाद धौलाधर और उसके बाद से शिवालिक श्रेणियां आती हैं। तो इसे याद करने का एक तरीका हो सकता है KLZPDS। तो ये नॉर्थ से साउथ में पर्वत श्रृंखलाओं का क्रम है। अगला सवाल है, भारत के कौन से राज्य में अधिकतम मोनाजाइट के निक्षेप मिलते हैं? आंसर क्या हो जाएगा? केरल। ये भी ध्यान रखना आपको। अगला है कि दक्कन ट्रैप भूमिगत जल भंडार से विपन्न है यहाँ पर, यानी वाटर लेवल का डिफिशियंसी है। ठीक बात है, ये करेक्ट है, यहाँ पर वाटर लेवल की डिफिशियंसी है। ठीक है, दक्कन ट्रैप के ऊपर 1000 मीटर से अधिक मोटी अप्रवेश विशाल चट्टानों की परत है। ये भी करेक्ट है, यानी दोनों ही स्टेटमेंट करेक्ट हैं, लेकिन उसकी एक्सप्लेनेशन नहीं करता है। ऑप्शन डी इसका आंसर हो जाएगा। तो वाला निम्नलिखित से कौन सा प्रोटोजोआ आत का अति वृद्ध मानव कहा जाता है? ग्रांड ओल्ड मैन ऑफ द इंस्टेंटाइन कहा जाता है, तो ये है जियार्डिया। ठीक बात है, ये ऑप्शन सी इसका आंसर हो जाएगा, इसको ध्यान रखना आपको। कौन सा एंजाइमों की रासायनिक प्रकृति होती है? तो ये है प्रोटीन। अगला सवाल है, निम्नलिखित में से कौन सा कोयला उत्पादन क्षेत्र छत्तीसगढ़ में अवस्थित नहीं है? आपके ऑप्शंस देख लीजिए, ये है झिलमिली, सोनहट, बरजोरा और चिरमिरी। आंसर हो जाएगा बरजोरा। बरजोरा ये वेस्ट बंगाल में है, वेस्ट बंगाल के बांकुर जिले में है, ये अवस्थित है बरजोरा। तो आंसर क्या हो जाएगा इसका? बरजोरा इसका आंसर हो जाएगा। बाकी सब कि नील की खेती के लिए चंपारण में महात्मा गांधी को किसने आमंत्रित किया था? ये कई बार रिपीटेड सवाल है, राम कुमार शुक्ल ने। झुलसी टांग वाले मनुष्य किस राजा की उपाधि है? तो ये है कारीकलन की। ये आपको नाम याद रखना है, झुलसी टांग वाले, यानी द मैन विथ बर्न्ट लेग्स, ये कारीकलन की उपाधि थी। सूची 1 को सूची 2 से मैच करना है। ये हाथी गुम्फा अभिलेख, मंदसौर अभिलेख, एहोल अभिलेख और नासिक गुहा लेख, ये आपको मैच करना है। पहला हो जाएगा हाथी गुम्फा अभिलेख, ये खारवेल का है, खारवेल शासक ने हाथी गुम्फा अभिलेख बनवाया था। और साथ में मंदसौर अभिलेख ये यशोधर्मन का है, एहोल अभिलेख पुलकेशिन सेकंड और नासिक का गुहा अभिलेख ये पुलवामी का है। आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन ए। भारतीय संविधान के अनुच्छेद 17 किससे संबंधित है? आसान सवाल है, अस्पृश्यता का अंत।
अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा सही सुमेलित है? राइट, फकरुल्लाह ये शाहजहां के समय का चित्रकार था, ये करेक्ट है। आंसर भी दिया हुआ है, पहला करेक्ट है। बात करते हैं बसावन की, ये औरंगजेब के समय का नहीं बल्कि ये अकबर के समय का प्रसिद्ध चित्रकार था, ठीक बात है। मनोहर ये जहांगीर के समय का प्रसिद्ध चित्रकार था। दसवंत ये भी अकबर के समय का बड़ा चित्रकार था। तो क्या हो जाएगा? बसावन अकबर के समय का, मनोहर ये जहांगीर के समय का, और दसवंत ये अकबर के समय के प्रसिद्ध चित्रकार थे। आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन ए। खोंड आंदोलन जो कि 1846 से लेके 1855 तक हुआ था, ब्रिटिश सरकार द्वारा जनजातियों की किस पारंपरिक प्रथा को बलपूर्वक समाप्त करने की दिशा में एक कदम था? तो ये नरबली, ये इसका आंसर हो जाएगा, ऑप्शन सी इसका आंसर हो जाता। भारत के संविधान के किस अनुच्छेद में देश के निर्वाचन प्रक्रिया से संबंधित प्रावधान दिए गए हैं? आंसर क्या हो जाएगा? इसका आंसर हो जाएगा अनुच्छेद 324 से लेके 329 तक। ये अभी हाल ही में रतन टाटा का मृत्यु हुआ था, उनके बारे में सवाल पूछा गया। पद्म विभूषण अवार्ड इन्हें कब दिया गया था? तो ये 2008 में इनको ये पद्म विभूषण अवार्ड दिया गया था। ये भी आपको डेटा याद रखना चाहिए, ये इंपॉर्टेंट सवाल है, ये जरूर आपको ध्यान रखना चाहिए कि 2024 में शुरू हुई उत्तर प्रदेश मुख्यमंत्री युवा उद्यमी विकास अभियान योजना के लिए न्यूनतम शैक्षिक योग्यता क्या है? तो ये कक्षा 8वीं है, ये ध्यान रखना आपको। भारत सरकार ने यूक्रेन में उत्पन्न संकट के बाद फंसे भारतीय नागरिकों को वापस लाने के लिए किए गए ऑपरेशन का नाम बताना आपको, ऑपरेशन गंगा। अगला सवाल है, निम्नलिखित में से कौन सा सही सुमेलित नहीं है? आर्टिकल 156 ये राज्यपाल की पदावधि से संबंधित है, ये करेक्ट है। 154 ये राज्यपाल का प्राधिकार, ये भी करेक्ट है। 155 ये राज्यपाल को हटाना लिखा हुआ है, ये राज्यपाल को हटाना नहीं बल्कि राज्यपाल की नियुक्ति होता है 155 में। और 153 है राज्यपाल का पद। इसके साथ ही हमें सारे आर्टिकल्स को भी देख लेना चाहिए ताकि आपको गलती होने की संभावना न रहे। 153 जान लीजिए, 153 होता है राज्यों में राज्यपाल। 154 होता है राज्य की कार्यपालिका शक्ति का प्रमुख होगा। 155 होता है राज्यपाल की नियुक्ति। 156 जान लीजिए, 156 होता है पदावधि यानी कितना पद की अवधि होगी। और 157 है राज्यपाल के नियुक्त होने के लिए अर्हताएं क्या चाहिए, ये होता है अर्हताएं। 158 क्या होता है? 158 जान लीजिए, 158 होता है राज्यपाल के पद के लिए जो नियम व शर्तें हैं, ये है। 159 राज्यपाल द्वारा शपथ है, 159 राज्यपाल का शपथ। अगला इंपॉर्टेंट जो है 162, ये राज्य की कार्यपालिका शक्ति के विस्तार के बारे में बताता है, ठीक है। तो ये आपने देखा 155 से लेके 162 तक आपने देखा। निम्नलिखित में से कौन सा सोने को गला सकता है? ये एक्वारिजिया जो कि HCl और HNO3। निम्नलिखित में से कौन सोने को गला सकता है? तो ये होता है एक्वारिजिया का फॉर्मूला क्या होता है? HCl प्लस HNO3, यह 1:3 के रेशियो में होता है। सूची 1 को सूची 2 से मैच करना है। एक साइड में मैक्रो मॉलिक्यूल्स दिए गए हैं और दूसरे साइड में उसके एग्जाम्पल्स दिए गए हैं। DNA मैक्रो मॉलिक्यूल का एग्जाम्पल हो जाता है जीन को एनकोड करने के लिए। फास्फोलिपिड ये एग्जाम्पल है कोशिका झिल्ली का। सेलुलोज ये एग्जाम्पल है कोशिका भित्ति का। और स्टार्च है ऊर्जा भंडारण का। आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी। ये एसर्शन व रीजन वाले सवाल है। पहला एसर्शन है कि पृथ्वी एकमात्र उपग्रह है जिसमें जीवन है, ये करेक्ट स्टेटमेंट है। पृथ्वी पर एक वातावरण है जो ऑक्सीजन, नाइट्रोजन व कार्बन डाइऑक्साइड का मिश्रण है। दोनों ही स्टेटमेंट करेक्ट है, लेकिन ये इसका एक्सप्लेनेशन नहीं है। ऑप्शन क्या हो जाएगा? ऑप्शन डी इसका आंसर हो जाएगा। ये बताना विश्व हृदय दिवस कब मनाया जाता है? आयोग ने आंसर दिया है 28 सितंबर। हालांकि ये 28 सितंबर नहीं बल्कि 29 सितंबर इसका आंसर होता है, फिर भी आयोग ने इसका 28 सितंबर दिया है। अगला सवाल है, भारत की पहली बुलेट ट्रेन जो अहमदाबाद मुंबई के बीच चलनी है किस देश की सहायता से तैयार की जा रही है? आसान है, ये जापान की सहायता से तैयार की जा रही है। ये असिस्टेंट इंजीनियर के सामान्य अध्ययन वाले प्रश्न थे। अब हम लोग पीसीएस 2024 ROARO
और जो परीक्षाएं कराई गई उसके भी पेपर को हम लोग सीक्वेंस में देखेंगे। आप इसे जरूर देखिएगा और कंप्लीट जरूर करिएगा। आइए कंटिन्यू कर लें। आयोग ने ऑफिशियली समीक्षाधिकारी व सहायक समीक्षाधिकारी के आंसर्स की जारी कर दिए हैं। तो पहले सवाल का आंसर है सुनीता विलियम्स किस स्पेस एक्स के स्पेसक्राफ्ट से वापस आई थी? आंसर हो जाएगा ड्रैगन। दूसरा है मेडिसिन के क्षेत्र में किस खोज के लिए नोबेल पुरस्कार दिया गया था? आंसर हो जाएगा माइक्रो आरएनए। और 57 किलोग्राम पुरुष फ्री स्टाइल कुश्ती में कांस्य पदक अमन सहरावत को मिला था। अगला सवाल है यूके में यानी यूनाइटेड किंगडम में कौन सा खेल का आयोजन किया गया? कबड्डी विश्व कप। प्रथम मानव युक्त डीप ओशन मिशन का नाम क्या है? समुद्रयान। और 2026 का राष्ट्रमंडल खेलों का आयोजन कहाँ होगा? ग्लासगो। दुनिया के सबसे बड़े अपतटीय पवन फार्म का उद्घाटन किस देश ने किया है? यह है ताइवान। बहुत सारे लोगों ने आंसर इसके यूनाइटेड किंगडम दिया था, यूके दिया था, जो कि आंसर गलत है। आयोग ने आंसर दिया है ताइवान, ऑप्शन सी इसका आंसर करेक्ट है। अगला सवाल है एक्वारिजिया होता है सांद्र HCl और HNO3। कौन सा सही है? 1 मीटर इज इक्वल टू 10⁹ नैनोमीटर होता है। और कौन सा दीप्त पिंड नहीं है? चंद्रमा हो जाएगा इसका आंसर। कार की हेडलाइट में उपयुक्त होने वाला दर्पण किस प्रकार का होता है? तो यह है अवतल दर्पण। वह दूरी जिस पर पृथ्वी की एक कक्षा की औसत त्रिज्या 1 आर्क सेकेंड का कोण आंतरित करती है 1 पारसेक होता है। पूछ रहा है कौन सा सही सुमेलित नहीं है? सरसों का तेल स्नेहक नहीं होता, जिसकी हम लोगों ने बात किया था, इसका आंसर सब सेम था। और कौन सा स्थल रुद्र लॉक्ड बंदरगाह है? विशाखापट्टनम है। इसके साथ ही ये देख लीजिए कि निम्नलिखित में से किस केंद्र शासित प्रदेश की जनसंख्या घनत्व सबसे अधिक है? पुडुचेरी। और कृषि जलवायु के क्षेत्र से परिवर्तन को विशेष ध्यान रखकर अति संवेदनशील कौन सा है? तो यह है बुंदेलखंड क्षेत्र। प्रण पोर्टल का काम क्या है? राष्ट्रीय स्वच्छ वायु कार्यक्रम की निगरानी। जलीय चक्र नियंत्रित करते हैं वन। उच्चतम जनसंख्या घनत्व उत्तर प्रदेश दिया है, जो कि गलत है, यह बिहार है, इसमें कोई डाउट नहीं है। इन्होंने पता नहीं क्या सोचा, आंसर इसका उत्तर प्रदेश दिया है। 10% नियम लेंडेमैन। और एक पौधे जो वर्ष भर तापमान के लिए विस्तृत विस्तार को सह लेते हैं, यूरी थर्मल कहते हैं इसे। इसको व्यवस्थित करना कैबिनेट मिशन, क्रिप्स मिशन, भारत छोड़ो आंदोलन और माउंटबेटन योजना। आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए। पहले आ जाएगा क्रिप्स मिशन, उसके बाद से भारत छोड़ो आंदोलन, देन कैबिनेट मिशन, उसके बाद से है माउंटबेटन योजना। ऑप्शन ए इसका आंसर हो जाएगा। बदरुद्दीन तैयब जी भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के पहले मुस्लिम अध्यक्ष थे। और ये सरोजिनी नायडू के बारे में बता रहा है कि पहली महिला अध्यक्ष थे, जो कि इनकरेक्ट है। ये आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन ए। पहली आजीवक संप्रदाय के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर बताना है कौन से कथन सही है? तो दोनों ही कथन इसके करेक्ट हैं। अगला सवाल है कूट भाषा में इसको बताना है क्या आंसर हो जाएगा? तो इसके लिए हैबिट के लिए HAB आंसर हो जाएगा। और ये 5 रुपए के सिक्के कितने हैं? तो 225। और इसका आंसर हो जाएगा 76 बालकों की एक पंक्ति में बाईं ओर से 7वें स्थान पर ए। और इसका आंसर हो जाता है ऑप्शन ए 12वां स्थान है बी का दाईं ओर से, राइट। इसमें 5 हो जाएगा। इंटेल कोर i9 किस प्रकार का प्रोसेसर है? क्या है? तो यह है एक प्रकार का प्रोसेसर है। एक मैक 48 बिट का होता है। ये राज प्रथम हो जाएगा इसका आंसर। त्रिवेंद्रम में चेरा नौसेना को नष्ट कर दिया था, फिर भी पांडे राजा को पकड़ लिया गया। ये राज फर्स्ट है इसका आंसर। 1576 होता हल्दी घाटी का युद्ध। नासिर अमीर उल मोमिनीन ये अलाउद्दीन खिलजी की उपाधि है। अमरावती के भव्य स्तूप का निर्माण सातवाहन शासक द्वारा बनवाया गया था। कौन सा ऑपरेटिंग सिस्टम नहीं है? माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस ये ऑपरेटिंग सिस्टम नहीं है। ये प्रकाश संश्लेषण वाला सवाल है, इसका आंसर क्या हो जाएगा? 1 व 2 दोनों ही करेक्ट है और उसकी व्याख्या भी करता है। इसको मैच करना है, आसान था। सिरका एसिटिक एसिड होता है, इमली टार्ट्रिक एसिड होता है, और खट्टा दूध ये लैक्टिक होता है, और भिक्षु बुंटी का डंक ये होता है मेथोनिक एसिड। आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए। हाइड्रोपोनिक्स होते हैं बिना मिट्टी के पौधे उगाना। विश्व जनसंख्या दिवस के संदर्भ में बताना है आपको क्या क्या सही है, तो इसमें केवल एक आंसर हो जाएगा। ब्राजील दक्षिणी अमेरिकी देशों में सबसे अधिक जनसंख्या रखता है। आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, केवल एक करेक्ट है। और तस्मानिया को ऑस्ट्रेलिया से अलग करता है बास जल संधि। इसको आपको मैच करना है कौन कौन से सही है, तो इसका आंसर है कहवा उज्बेकिस्तान, जो कि इनकरेक्ट है, राइट।
सबसे ज्यादा निर्यात क्या करता है भारत? इंजीनियरिंग के सामान। और 2036 में कैलेंडर वही होगा जो 2008 का होगा, राइट। अगला सवाल देख लेते हैं। 45 नंबर दिए गए विकल्पों में से आपको बताना है कौन सा शुद्ध है। तो टाइफाइड आंत से संबंधित रखता है, इसका आंसर आप देख रहे होंगे ऑप्शन डी आसान था। इसका आंसर होगा 120। ये आसान था। इंटीमेट को किस भाषा में लिखेंगे? तो 7857 और 9452। सूची 1 को सूची 2 से मैच करना है। इक्ता प्रथा, भू राजस्व, महरासा ये संरक्षित क्षेत्र था और ऐसे खाली सा राज्य प्रशासन के अधीन भूमि, और सिख ये भारत एक भाग है। तो ये आंसर देख लेंगे आप, ऑप्शन बी हो जाता है। लाहौर संधि 1846 के बारे में आपको बताना है। तो 1 व 2 दोनों ही करेक्ट है, तीसरा इनकरेक्ट है। निम्नलिखित में से कौन सा घटना उसके सही कालानुक्रम में है? तो अगस्त प्रस्ताव पहले, उसके बाद से कृष्ण मिशन, उसके बाद शिमला समझौता, देन कैबिनेट मिशन योजना, ऑप्शन ए आंसर हो जाता है। और भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में धर्म, मूल वंश, जाति, वंश, जन्म स्थान के आधार पर किसी प्रकार कोई भेदभाव नहीं किया जाएगा? ये हो जाता है 16(2). और बताना निर्वाचन संबंधी प्रक्रियाएं किसमें दी गई हैं? आर्टिकल 15 में। पहले अध्यक्ष जीवी मावलंकर। धर्म की स्वतंत्रता, ये वाला हो जाएगा 23 से 24 के इनकरेक्ट है। श्याम परिचय देते हुए एक महिला ने कहा कि इसके ससुर मेरे पिता के ससुर हैं। तो आंसर हो जाता है इसका दामाद। 7:20, इसका आंसर हो जाएगा इस सवाल का। अगला देख लीजिए। विश्व शतरंज चैंपियनशिप 2024 के फाइनल किसके मध्य खेला गया? डिंग लॉरेन और डी गुकेश के बीच में। ये 529 हो जाएगा। इसकी हम लोगों ने बात किया था किस प्रकार से। क्यू और यू इसका आंसर हो जाएगा। और मेजर ध्यानचंद पुरस्कार किसे दिया गया? डी गुकेश को। पद्म विभूषण 7 लोगों को दिया गया था। और ये 2025 में विज्ञान व इंजीनियरिंग के क्षेत्र में पद्म विभूषण से सम्मानित विनोद धाम को किसके विकास में अग्रणी भूमिका रही है? पेंटियम चिप के। और मिशन लाइव इसका आंसर हो जाएगा। कौन सा भारत सरकार ने नागरिकों को पर्यावरण के अनुकूल जीवन शैली अपनाने के लिए किस पहल की शुरुआत की है? मिशन लाइव, ऑप्शन ए इसका आंसर हो जाएगा। चंद्रयान 3 चंद्रमा पर सॉफ्ट लैंडिंग करने वाला कौन सा देश बना है? चौथा। और लोकसभा चुनाव 2024 कितने चरणों में कराए गए थे? ये 7 चरणों में। और अगला सवाल है, कौन सा निर्यात प्रसंस्करण क्षेत्र है? फाल्टा सेज। उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा जीरो पॉवर्टी अभियान कब प्रारंभ किया गया? तो इसका आंसर हो जाएगा 2 अक्टूबर 2024। सूची 1 को सूची 2 से मैच करना है। जीव मंडल आरक्षित क्षेत्र दिए गए और राज्य दिया गया, किस राज्य में कौन सा संबंधित है? मानस जानते हैं आप, असम में है। सिंपलीपाल ओडिशा में, और देन अगस्तमाला ये केरल में, और नौकरी ये मेघालय में है, राइट। इसको आप ध्यान रख लेंगे। कोयला क्षेत्र दिए गए हैं और बताना है कौन सा इसमें सही सुमेलित नहीं है। मध्य प्रदेश। सिंगरेनी दिया है जो कि तेलंगाना, इसका आंसर हो जाता है। ऑप्शन सी इसमें हो जाएगा। कौन सा सही सुमेलित नहीं है? कोलकाता भारत का सबसे गहरा पोताश्रय, ये इनकरेक्ट है। अगला सवाल देख लेते हैं। 2022-23 में उत्तर प्रदेश का राजकोषीय स्वास्थ्य सूचकांक कितना था? 45.9, राइट। कौन सा राज्य खाद्यान्न का अग्रणी उत्पादक था? उत्तर प्रदेश। इसके बाद से जैव प्रमाणीकरण एजेंसी की स्थापना 2007 में की गई। किसान मित्र योजना की शुरुआत 18 जून 2001 को। नकदी फसल गन्ना है उत्तर प्रदेश की। साथ में कायाकल्प ऑपरेशन, ये प्राथमिक विद्यालयों में पुनरुद्धार के लिए यह योजना शुरू की गई है। इस आकृति के बारे में बताना है। लुप्त संख्या क्या होगी? आंसर हो जाएगा 9। आपको बताना है 2011 में लक्षद्वीप, 2011 में जनसंख्या की दृष्टि से निम्नलिखित में से केंद्र शासित प्रदेशों में से किसकी साक्षरता उच्चतम थी? आंसर हो जाएगा लक्षद्वीप। और येला माला, ये कार्डेमम पहाड़ियों को कहा जाता है। देवदार, नीलगिरी की पहाड़ियां, ये इनकरेक्ट है। यहाँ पे देवदार के वृक्ष नहीं होते नीलगिरी की पहाड़ियों में। अगला सवाल है, स्थानीय तूफान बंगाल व असम में चाय व चावल की खेती के लिए लाभदायक होता है, जो कि नॉर्वेस्टर कहते हैं। सूची 1 को सूची 2 से मैच करना, बताना कौन सा सही सुमेलित नहीं है। जो जिला अरुणाचल प्रदेश दिया जो कि इनकरेक्ट है, ये है जम्मू कश्मीर में। निम्नलिखित में से कौन सा एक लाभकारी कीट नहीं है? तो हेलिकोवर्पा आर्मीगेरा, ये जो है लाभदायक बैक्टीरिया नहीं है। 16वें वित्त आयोग के संदर्भ में बताना है कौन सा करेक्ट है। तो इसमें केवल 2 करेक्ट है। श्री अरविंद पनगड़िया इसके अध्यक्ष हैं, बाकी पहला इनकरेक्ट है। कौन सा सही सुमेलित है? इटावा पायलट परियोजना, ये है अल्बर्ट मेयर। आगे बताना है, विनाशकारी कीट व पीड़क अधिनियम किस वर्ष पारित हुआ? 1914 में।
रासायनिक फलों को पकाने के लिए क्या इस्तेमाल किया जाता है? ये है इरेथ्रल। बंबई में अखिल भारतीय ट्रेड यूनियन कांग्रेस के पहले अधिवेशन की अध्यक्षता किसने की थी? लाला लाजपत राय ने। ये बताना है व्यापक नीति के सिद्धांत के तहत किसे नहीं मिलाया गया था? ये है कर्नाटक। ऑप्शन डी आंसर हो जाता है। राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना के समय कौन वाइस जनरल था? तो ये है लॉर्ड डफरिन। बनारस हिंदू विश्वविद्यालय जो बाद में बनारस हिंदू सेंट्रल हिंदू विश्वविद्यालय जो बनारस का सेंट्रल हिंदू कॉलेज जो बाद में बनारस हिंदू विश्वविद्यालय के रूप में सामने आई, ये एनी बेसेंट द्वारा बनाया गया था। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का प्रथम अधिवेशन बंबई में हुआ। ये लघु मस्तिष्क किसे कहते हैं? सेरिबेलम को। रक्त एक प्रकार का संयोजी उत्तक है। कथन व कारण वाले हैं, इसका आंसर क्या हो जाएगा? एक सत्य है और दूसरा इनकरेक्ट है। कौन सा है? उभयचर ऑक्सीकृत व अनाक्सीकृत रक्त से मिलने को सह सकते हैं। उभयचरों में दो कक्षीय हृदय होती है, जो कि इनकरेक्ट है। नॉक्सी सिंड्रोम ये फ्लोराइड्स के कारण होता है। और जल में घुलनशील विटामिन है बी और सी, राइट। सूची 1 को सूची 2 से मैच करना है। इसका आंसर हो जाएगा धान, इसमें लगता है ब्राउन लीफ स्पॉट, और गेहूं में काली गेरुई, साथ में गन्ना में लाल सड़न, और अरहर में उकटा रोग लगता है। आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, इसको आप मैच कर लेंगे। उत्पादन की दृष्टि से भारत में किस फल का प्रथम स्थान है? तो ये आंसर हो जाएगा केला दिया है, हालांकि आम भी है, अमरूद भी है। आंसर आयोग ने क्यों दिया है ये आयोग बताएगा। बहरहाल अगला सवाल है, निम्नलिखित में नकदी फसलों को बताना है कौन कौन से हैं। तो इसमें क्या क्या हो जाता है? इसमें हो जाएगा आलू हो जाएगा, गन्ना हो जाएगा और कपास हो जाएगा, जो आंसर ऑप्शन सी इसका आंसर हो जाएगा। किसान कॉल सेंटर की शुरुआत कब की गई थी? किसके द्वारा की गई? कृषि एवं किसान कल्याण मंत्रालय, भारत सरकार द्वारा। बताना है किसकी कमी के कारण पौधे पीले हो जाते हैं? आंसर हो जाएगा नाइट्रोजन। यक्षगान ये राजस्थान, ये इनकरेक्ट है। ये आपको मैच करना विनय पिटक, सूत्र पिटक, अभिधम्म पिटक और महावंश पिटक, इसका आंसर हो जाएगा। विनय पिटक होता है बौद्ध धर्म में शामिल होने के लिए नियम कानून, है ना। सूत्र पिटक होता है ये बुद्ध की शिक्षाएं हैं। अभिधम्म पिटक है दार्शनिक मामले, और महावंश पिटक ये है बौद्ध धर्म से क्षेत्रीय इतिहास, यानी ऑप्शन डी इसका आंसर हो जाएगा। कौन सा एक दलहनी सही नहीं है? इसका आंसर हो जाएगा मूंग। निवेश मित्र किस राज्य सरकार द्वारा प्रारंभ की गई है? उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा। अबुल फजल द्वारा लिखी गई अकबरनामा की तीसरी जिल्द का नाम क्या है? आईने अकबरी है। ये बताना है आपको दिसंबर 2024 के अंत तक भारत का विदेशी मुद्रा भंडार कितना था? 640.3 बिलियन अमेरिकी डॉलर। कौन सा स्तूप सबसे बड़ा है? केसरिया स्तूप है। 1539 में अपनी मृत्यु के पूर्व बाबा गुरु नानक ने अपना उत्तराधिकारी किसे चुना? गुरु अंगद को। भारत में सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था किस राज्य की है? महाराष्ट्र की है। निम्नलिखित में से भारत रत्न से सम्मानित होने वाले प्रथम भारतीय कौन है? श्री राजगोपालाचारी। और एक वैधानिक संस्था कौन सी है? तो यह है वित्त आयोग। केंद्र व राज्य के मध्य करों के वितरण के लिए वित्त आयोग है। अर्थसंघात्मक किसने कहा था? तो ये केसी वेयर ने। भारत में राष्ट्रीय आय का आकलन करता है एनएसओ, राष्ट्रीय सांख्यिकी कार्यालय। निम्नलिखित में से नीति आयोग के शासकीय परिषद का हिस्सा नहीं है। राज्यों के राज्यपाल। अगला सवाल है, कांग्रेस के किस अधिवेशन में पूर्ण स्वराज पारित किया गया? लाहौर अधिवेशन 1929 में। सुभाष चंद्र बोस किस राजनेता को पराजित करके भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के अध्यक्ष बने? पट्टाभी सीतारमैया। आपको इसको मैच कर लेना है। जाट विद्रोह हुआ था 1669 को। बुंदेला विद्रोह हुआ था 1554 को। साथ में सतनामी विद्रोह हुआ था, ये हुआ था 1672 में। और सिख विद्रोह हुआ था ये 1675 में। कलकत्ता में टाउन हॉल के एक विशाल प्रदर्शन के साथ विभाजन में विरोध आंदोलन प्रारंभ हुआ 7 अगस्त 1905 को। हिंद सरकार को किसने मान्यता नहीं दी? इंडोनेशिया ने। तालुकदारी प्रणाली ये मुंबई, ये मैच नहीं करता, बाकी सारे मैच करते हैं। सूची 1 को सूची 2 से मैच करना है। कुषाण ये देवपुत्र। पुलकेशिन सेकंड ये दक्षिणापथेश्वर। और हर्षवर्धन ये सकलोत्तर पथनाथ। और समुद्रगुप्त ये कविराज। आंसर हो जाएगा डी। निम्नलिखित में से किस शासक के लिए उदयपुर प्रशस्ति में कहा गया है कि उसने सब कुछ पाया और सब कुछ संभव किया और
जाना जो किसी अन्य द्वारा संभव नहीं है, आंसर हो जाएगा भोज। हमारी सारी प्रजा सत्कर्मों का सृजन करती हुई हमारी सारी प्रजा सत्कर्मों का सृजन करती हुई समस्त आपदाओं से मुक्त, ईर्ष्या से अकलुषित मनो से आनंद का भोग करे, हर्षवर्धन। बहुत सारे लोगों ने इसका आंसर अशोक दिया था, जो कि आंसर गलत है, हर्षवर्धन इसका आंसर है। सर्वाधिक जनसंख्या वृद्धि दर ये है सिक्किम। कौन सी समुद्र धारा अटलांटिक महासागर की? बेंगुला। इसको आपको बताना है कि जनजातीय जनसंख्या के प्रतिशत के आधार पर आरोही क्रम में इसे व्यवस्थित करना है। सबसे पहले है महाराष्ट्र, देन राजस्थान, उसके बाद से मध्य प्रदेश, देन मेघालय। कौन सी नदी तिब्बत मानसरोवर से उद्गमित होकर सिपकीला पहाड़ी से गुजरती है? सतलुज हो जाएगा आंसर। कौन सा राज्य सर्वाधिक शहरीकृत है? गोवा आंसर हो जाएगा। पुष्कर का ब्रह्म मंदिर ये राजस्थान में है। शहरी उष्मा द्वीप की परिघटना किससे संबंधित है? आसपास के ग्रामीण क्षेत्रों से शहरी क्षेत्रों की अधिक तापमान। राष्ट्रीय कृषि अर्थव्यवस्था और नीति अनुसंधान संस्थान किस शहर में स्थित है? नई दिल्ली में। उत्तर प्रदेश राज्य की वित्तीय क्रियाओं की निगरानी के लिए कौन सी वेबसाइट तैयार की गई है? कोषवाणी, ऑप्शन बी आंसर हो जाएगा। भारत में निम्नलिखित में से किस राज्य में महिलाओं की संख्या पुरुषों से अधिक है? केरल। जैव उर्वरक होते हैं। सूक्ष्म जीवों का संवर्धन, द पॉपुलेशन बम, ये पॉल ए एहरलिच का ये किताब है। उत्तर प्रदेश की पहली खनिज नीति कब घोषित हुई थी? 29 दिसंबर 1998 को। पहला क्वेश्चन है, निम्नलिखित पेशवाओं पर विचार करना, उसे उसके क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर में लगाना है। तो ऑप्शन हो जाएगा इसका ए, यानी पहले नंबर पे हो जाएगा बालाजी विश्वनाथ, उसके बाद से बालाजी बाजीराव, और थर्ड नंबर पे हो जाएगा नारायण राव, और पहले नंबर पे हो जाएगा रघुनाथ राव। तो इसलिए इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं, प्राचीन व्यापार के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार करना है इसके। तो पहला क्या है, प्राचीन भारत में बहुत से बंदरगाह के साक्ष्य मिलते हैं, संदर्भ मिलते हैं। और दूसरा ऑप्शन है, वहां सामान व यातायात के बड़े गोदाम थे। इसका आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन ए, यानी एक व दो दोनों ही करेक्ट हैं। बंगाल के निम्नलिखित सेन शासकों को उसके क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर में सेट करना है। आपके ऑप्शन है बल्लाल सेन, लक्ष्मण सेन, हेमंत सेन और विजय सेन। इसका आंसर क्या हो जाएगा? 3, 4, 1, 2, राइट। अगला क्वेश्चन है, बैरम खां के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार करना है। अकबर ने बैरम खां को खान ए खाना की उपाधि दी थी। और दूसरा ऑप्शन क्या है, यह उपाधि साम्राज्य के वजीर के रूप में बैरम खां की नियुक्ति के समय नहीं दी गई थी। इसका आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन ए। ऑप्शन सी केवल एक सही है, करेक्ट। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं, 2011 की जनगणना के अनुसार उसकी जनसंख्या के आधार पर उसे अवरोही क्रम में लगाना है। इसका आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन डी, यानी उत्तर प्रदेश, बिहार, उसके बाद से है पश्चिम बंगाल, उसके लास्ट में क्या हो जाएगा? आंध्र प्रदेश। ऑप्शन डी हो जाएगा इसका आंसर। सूची 1 को सूची 2 से मैच करना है। इसका आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन ए। इसका मतलब यह है कि मानव विकास रिपोर्ट कौन जारी करता है? संयुक्त राष्ट्र विकास कार्यक्रम। विश्व आर्थिक दृष्टिकोण ये जारी करता है अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष। और साथ ही विश्व निवेश रिपोर्ट ये चौथा जो इसका आंसर हो जाएगा, यानी व्यापार विकास व संयुक्त राष्ट्र सम्मेलन इसकी बात की गई थी। उत्सर्जन अंतर रिपोर्ट ये जारी करता है संयुक्त राष्ट्र पर्यावरण कार्यक्रम। इसलिए इसका आंसर क्या होगा? ऑप्शन ए। निम्नलिखित कथनों पर विचार करिए और उसे सही कालानुक्रम यानी क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर में सेट करना है। इसका आंसर क्या हो जाता है? ऑप्शन डी, राइट। सूची 1 को सूची 2 से मैच करना। एक साइड में अर्थशास्त्र दी गई, उसके अलग साइड में दिया गया पुस्तक, उसके राइटर। तो इसका आंसर क्या हो जाता है? मिडल ने लिखी थी इकोनॉमिक्स थ्योरी ऑफ द अंडर डेवलप्ड रीजन्स। हर्षमैन ने लिखा था द स्ट्रेटजिकल ऑफ द इकोनॉमिक्स डेवलपमेंट। और कार्डर ने लिखा था स्ट्रेटजिक फैक्टर्स इन द इकोनॉमिक डेवलपमेंट। और एडम स्मिथ की बुक है कौन सी? द वेल्थ ऑफ द नेशन। इसलिए इसका आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन ए मैच करता है। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं, निम्नलिखित में से कौन सा पारिस्थितिकी निकेत यानी निशे के बारे में सही नहीं है? इसका आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन सी। पारिस्थितिकी निकेत में यदि संसाधन पर्याप्त हैं तो उससे प्रजातियों की संख्या कम हो जाती है। करेक्ट बात है, ऑप्शन सी हो जाएगा इसका आंसर। अगला क्वेश्चन है, सूची 1 को सूची 2 से मैच करना है। तो सिंपली पाल ये जानते हैं आप कहाँ पर है, ये है उड़ीसा में। इसके अलावा नौक्रेक मेघालय में, और अगस्तमाला ये है केरल में, और मानस है असम में। इसका आंसर क्या होगा? ऑप्शन डी, राइट। अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित कथनों पर विचार करना है। वैज्ञानिक जांच व्यवहारिक आदर्शों के प्रति प्रतिबद्धता निर्भर करती है। पहला स्टेटमेंट करेक्ट है। दूसरा, विज्ञान में ईमानदारी विशेष रूप से महत्वपूर्ण है। ऑप्शन दोनों ही हो जाएंगे, यानी 1 व 2 दोनों ही करेक्ट।
अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा उच्च से निचले क्रम में पौधों की प्रजातियों का सही क्रम है? ऑप्शन डी हो जाएगा, यानी प्लांट किंगडम, उसके बाद फाइलम, उसके बाद क्लास एंड देन ऑर्डर हो जाएगा। इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी। जस्टिस पार्टी के संदर्भ में कुछ कथन दिए, इसको विचार करना है, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन ए, यानी एक व दो दोनों ही करेक्ट हैं। वर्कर्स एंड प्रेजेंट फॉर पार्टी के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार करना है। केवल हम लोग आंसर पर भी बात कर रहे हैं ताकि आपका टाइम बच पाए, और केवल आपको आंसर सभी फिलहाल मैच करने हैं, और साथ ही अभी हम लोग कट ऑफ पे भी बात करेंगे। ये आयोग के ऑफिशियल आंसर है। इसका आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन डी, यानी केवल दो करेक्ट है। निम्नलिखित घटनाओं पर विचार करिए, इसे क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर में सेट करना है। इसका आंसर क्या हो जाता है? सबसे पहले होगा ईस्ट इंडिया एसोसिएशन, उसके बाद है नेशनल इंडियन एसोसिएशन, उसके बाद है इंडियन सोसाइटी और इंडियन एसोसिएशन। इसका आंसर हो जाता है यानी ऑप्शन डी, 1 2 3 4 इसे क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर में ही सेट है। अगला क्वेश्चन है, इसे भी क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर में सेट करना है, तो इसका आंसर क्या हो जाता है? ऑप्शन ए, यानी ब्रिटिश संसदीय प्रतिनिधिमंडल का दिल्ली में आगमन है। उसके बाद से क्या हो जाता है? अंतरिम सरकार, और उसके बाद से कैबिनेट मिशन की घोषणा है, और शाही नौसेना का विद्रोह। ये आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए। सहमति की आयु अधिनियम 1891 के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार करना है। इसमें बताना है कि कौन सा करेक्ट स्टेटमेंट है। तो यह बंबई के पारसी सुधारक बैराम जी मालावारी थे जिन्होंने इस कानून की वकालत की थी। ये आंसर करेक्ट है। और इस अधिनियम में बाल गंगाधर तिलक के नेतृत्व वाली चरमपंथी शाखा का समर्थन किया गया था। ये ऑप्शन करेक्ट इनकरेक्ट है, इसलिए आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन सी। नीचे दो कथन दिए गए हैं और इसे बताना है कौन सा कथन करेक्ट है। इसका आंसर क्या हो जाएगा कि एक व मतलब असर्शन और रीजन दोनों ही करेक्ट है, और इसका सही एक्सप्लेनेशन भी करता है। ऑप्शन का सवाल देख लेते हैं। शिवाजी के बड़े देशमुखों का विरोध का सामना करना पड़ा। ये देशमुख स्वतंत्र मराठा राज्य के पक्ष में नहीं थे और बीजापुर के सामंत ही बने रहना चाहते थे। ऑप्शन ए हो जाएगा, यानी 1 व 2 दोनों ही करेक्ट है, और इसका एक्सप्लेनेशन भी करता है। अगला सवाल देख लेते हैं। अंडमान निकोबार द्वीप समूह में निम्नलिखित में से किस कारण प्रलयकारी प्रवाल विरंजन हुआ और प्रवालों की सामूहिक मृत्यु हो गई? आंसर हो जाएगा कि हिंद महासागर के टेम्परेचर में 2 डिग्री का वृद्धि। अशोक के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार करना है। अशोक ने धम्म की जो परिभाषा दी थी वह राहुलोद वासुदत्त से ली गई है, और उसने अगला सवाल है, अशोक के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार करना है। अशोक ने धम्म की जो परिभाषा दी है वह राहुलोवाद सूत्र से ली गई है। करेक्ट है, इससे ली गई है, राहुलोवाद से ली गई है। अगला स्टेटमेंट है, अपने राज्याभिषेक के 14वें वर्ष अशोक ने महाधम्मात्र एक नवीन प्रकार के कर्मचारी की नियुक्ति किया। ऑप्शन ए इसका आंसर हो जाएगा, यानी 1 व 2 दोनों ही करेक्ट है। ऑप्शन अगला सवाल देख लेते हैं, कौन सा सही सुमेलित नहीं है? इसका आंसर क्या हो जाता है? 155 राज्यपाल को हटाना। ये ऑप्शन सी इसका आंसर हो जाता है। भारत के संविधान में निम्नलिखित कथनों पर विचार करना है, कौन सा कथन सही है? तो राष्ट्रपति जो है संसद के किसी भी सदन का सदस्य नहीं होता है। करेक्ट है, और संसद राष्ट्रपति व दोनों सदनों को मिलाकर बनता है, इसलिए इसका आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन ए, 1 व 2 दोनों ही करेक्ट है। निम्नलिखित कथन पर विचार करना है। भारतीय संविधान में कोई संशोधन लाने का उपक्रम किया जा सकता है, तो राज्यसभा व लोकसभा दोनों ही के द्वारा। ऑप्शन बी इसका आंसर हो जाएगा करेक्ट। भारत के निर्वाचन आयोग के निम्नलिखित में से कौन से कार्य हैं? तो ऑप्शन सारे इनकरेक्ट हैं, इसलिए इसका आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन डी, उपयुक्त में से कोई नहीं। देखिए हम ऑप्शंस नहीं पढ़ रहे हैं क्योंकि अभी फिलहाल आपको आंसर्स ही केवल मैच करने हैं, इसलिए ताकि आपका टाइम बच पाए। बहरहाल अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा सही सुमेलित नहीं है? तो संथानम समिति पंचायती राज समिति से लिखा हुआ है, ये गलत है। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा जैविक अनुक्रम की प्रावस्थाओं का सही क्रम है? इसका आंसर हो जाता है माइग्रेशन, एसेंसियस और रिएक्शन, उसके बाद स्टेबलाइजेशन। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन डी। दो कथन दिए गए, एसर्शन व रीजन के सवाल है, तो पूछ रहा है कौन सा करेक्ट है? तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन ए, यानी ए व आर, यानी एसर्शन व रीजन दोनों ही करेक्ट है, इसकी एक्सप्लेनेशन नहीं करता। ऑप्शन ए इसका आंसर हो जाता है। इसको मैच करना है, कौन सा सही सुमेलित है? इक्लोक्लाइन, तो ये जैव विविधता, ये इनकरेक्ट है। आइनोक्लाइन ये जल का घनत्व बताता है, ये करेक्ट है, और बाकी सारे इनकरेक्ट है। इसका आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन बी। निम्नलिखित में से दो सूचियां दी गई, दोनों को मैच करना है, तो ऑप्शंस देख लेते हैं। पौधरोपणशाला ये हो जाता है, किसने दिया था? तो सीओ सावर ने। क्रायोफाइट स्टेपी
ये हो जाता है आर्कटिक टुंड्रा। और विश्व के पुष्पीय क्षेत्र ये हो जाता है एडोल्फ एंगलर। और पुस्ताज ये है हंगरी में है। इसका आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन बी। निम्नलिखित युग्मों को मैच करना है और बताना है इसमें से कौन सा युग्म मैच नहीं करता है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? मोरी, छत्तीसगढ़, राइट। अगला सवाल है निम्नलिखित राष्ट्रीय उद्यान और बताना है कौन से राज्य में है और कौन सा इससे सही सुमेलित नहीं है। ये एक क्वेश्चन है। तो पिन वैली ये जम्मू कश्मीर में नहीं है। इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी है। और इस असम व रीजन वाले सवाल देख लेते हैं। हिमालय अभी भी ऊपर की ओर बढ़ रहा है, मतलब ऊंचा हो रहा है। इसका रीजन बताया है कि दोनों प्लेटें टकरा रही है। दोनों ही करेक्ट है और एक्सप्लेनेशन भी करेक्ट है। इसलिए आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन सी। और एक कोयला भंडार दिया गया, साथ ही उसके संबंधित राज्य दिए गए, इसको मैच करना है। तो इसका आंसर क्या हो जाता है? जैसे हुतर है ये है झारखंड में, और ईब नदी ये है ओडिशा में। साथ ही तात पानी की बात करेंगे तो ये है छत्तीसगढ़ में, उमरिया है मध्य प्रदेश में। इसका आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन सी। आगे का सवाल देख लेते हैं। सूची 1 को सूची 2 से मैच करना है। तो नहरें दी हुई और दूसरी साइड में नदियां दी हुई, से मैच कर लीजिए। तो ऊपरी बारी दोआब नहर ये है रावी नदी पे, और सरहिंद नहर ये है सतलुज में, और गुड़गांव नहर ये है यमुना, और साथ ही इंदिरा गांधी नहर ये हो जाता है सतलुज, रावी और ब्यास में। इसका आंसर क्या है? ऑप्शन सी। निम्नलिखित कथनों पर विचार करना है, और सॉरी इसको मैच करना है, कौन सा मैच करता है कौन सा मैच नहीं करता। इसका आंसर क्या हो जाएगा? ये ऑप्शन बी। चावल का उत्पादन बिहार में जो है 15.7% दिखा रहा है, जो कि इनकरेक्ट है। कपास फसलों के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार करना है और बताना है कौन से कथन करेक्ट है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? कपास जो है मुख्यतः खरीफ की फसल है, ये करेक्ट है। और कपास के उत्पादन के लिए वार्षिक तापमान जो है 50 से लेकर 75 डिग्री सेंटीग्रेड होना चाहिए। सेंटीमीटर बारिश की मात्रा होनी चाहिए। इसका आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन ए, यानी 1 व 2 दोनों ही करेक्ट है। अगला सवाल है नीचे स्टेटमेंट और उसके रीजन वाले सवाल दिए गए हैं, यानी ऐसा रीजन के सवाल को इसको मैच करना है। लाल मृदा भारत के दूसरे सबसे बड़े मृदा के समूह को दर्शाती, करेक्ट है। और साथ ही ये कि बताता है कि लाल मृदा काली मृदा को दक्षिण पूर्व और उत्तर दिशाओं में फैले हुए हैं। दोनों एक्सप्लेन करेक्ट हैं, लेकिन इसका एक्सप्लेनेशन नहीं है। यानी एसएसएम और रीजन दोनों ही करेक्ट हैं, लेकिन उसका एक्सप्लेनेशन नहीं है। ऑप्शन डी हो जाता है इसका आंसर। आई एम सॉरी, सी है। सूची 1 को सूची 2 से मैच करना है। एक तरफ में शहर का नाम दिया और योजना बनाए जाने की अवधि दी हुई है, कांचीपुरम। इसका आंसर हो जाता है प्राचीन काल। और जैसलमेर ये है मध्यकाल में, और ये कोडाईकनाल ये है औपनिवेशिक काल में, भिलाई स्वतंत्रता तो ये काल में, यानी स्वतंत्रता के बाद। यानी इसका आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन बी। सूची 1 को सूची 2 से मैच करना है। इसे देख लेंगे। आम्र वर्षा कहाँ पर होती है? ये हो जाता है तटीय कर्नाटक क्षेत्र में। और फूलों की वर्षा ये होती है केरल में। काल बैशाखी ये पश्चिम बंगाल में। और लू होता है कहाँ पर? लू कहाँ पे बहता है? तो ये पंजाब से लेकर बिहार तक। ऑप्शन सी इसका आंसर हो जाएगा। निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही सुमेलित नहीं है? एक तरफ राजधानी दी गई, दूसरी तरफ देश दिए गए। इसका आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन बी, खार्तूम, इथियोपिया। ये गलत है। अगला सवाल है ऊपरी गंगा के मैदानी कृषि क्षेत्र जलवायु क्षेत्र के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार करना है। आपके ऑप्शंस देख लीजिए। यह क्षेत्र जो है केंद्रीय व पश्चिमी उत्तर प्रदेश में विस्तृत है, करेक्ट है। दूसरा है इस क्षेत्र में सिंचाई गहनता 130% तथा और कृषि गहनता 140% है। दोनों ही स्टेटमेंट करेक्ट है। अगला सवाल देख लीजिए। एक साइड में दर्रा दिया, दूसरे को मैच करना है कि कौन सा मैच है उसके लेंथ के हिसाब से। यानी देबासा ये है कितनी? तो ये है 5360 मीटर। रोहतांग ये है 3948 मीटर। और बारालाचला ये 4850 मीटर। और ये बनिहाल है ये है 2832 यानी मीटर, राइट। इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए। एसएसएन रीजन के सवाल देख लेते हैं कि जूट भारत का विशुद्ध पौधा है, करेक्ट है। इसका एक्सप्लेनेशन देता है, यानी रीजन बताता है कि जूट खरीफ की फसल है जिसे फरवरी से लेकर जून तक बोया जाता है और अक्टूबर के मंथ तक काट लिया जाता है। ये दोनों ही करेक्ट है, लेकिन इसका एक्सप्लेनेशन नहीं है। ऑप्शन सी हो जाएगा इसका आंसर। आगे की बात है कि निबंधकार दिया गया और उसका निबंध दिया गया, मतलब एक तरफ से बुक है और दूसरे से उसका राइटर दिया गया। इसको आपको मैच करना है। इसका आंसर क्या हो जाएगा? देवड़ भट्ट ये है स्मृता चंद्रिका। और हेमाद्री ये है चतुर्वर्ग चिंतामणि। साथ ही माधवाचार्य की बात करेंगे तो इनका है पराशर माधव। और बल्लाल सेन ये है दान सागर। इसका आंसर क्या हो जाता है? ऑप्शन डी। अगला भी एसएसएन रीजन का सवाल है। रीजन पहले एसएसएन देख लेते हैं क्या है। तो ये भारत पर तुर्की आक्रमण सफल हुआ। और
इसका रीजन बताता है कि उत्तर भारत में राजनीतिक एकता नहीं है। दोनों ही करेक्ट है और दो एक्सप्लेनेशन भी है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन ए। वॉइस ऑफ द ग्लोबल साउथ समिट के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार करना है। तो इसका आंसर क्या हो जाता है? ऑप्शन ए। ग्रीन हाउस गैस उत्सर्जन में कटौती के संबंध में जलवायु परिवर्तन पर अंतर सरकारी पैनल किस पर जोर देता है? तो ये देता है गहरी, तीव्र व निरंतर कटौती पर ये जोर देता है। अनाज उपज शब्द का तात्पर्य क्या है? तो ये काटी गई भूमि के प्रति इकाई क्षेत्र में उत्पादित अनाज के फसलों की मात्रा को क्या कहते हैं? अनाज उपज। ऑप्शन ए इसका आंसर हो जाएगा। जुलाई से लेकर सितंबर 2019 और जुलाई सितंबर 2022 के बीच भारत में बेरोजगारी की दर प्रवृत्ति के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार करना है। कौन सा कथन सही है? तो इसमें बता रहा है कि 2 सही और 1 गलत है, यानी बेरोजगारी दर घटी है और यह स्थिर है, ये इनकरेक्ट है। तो इसका आंसर क्या होगा? ऑप्शन ए। वैश्विक बहुआयामी गरीबी सूचकांक रिपोर्ट कौन तैयार करता है? इसका आंसर क्या हो जाता है? ऑक्सफोर्ड गरीबी एवं मानव विकास सूचकांक यानी OPHI और संयुक्त राष्ट्र विकास कार्यक्रम यानी UNDP। ऑप्शन डी हो जाएगा इसका आंसर। 3 और 4 करेक्ट है। एसएसएन रीजन का अगला भी सवाल है कि सतत विकास की धारणा को ब्रंटलैंड रिपोर्ट द्वारा लोकप्रिय बनाया गया। ये करेक्ट है। ब्रंटलैंड रिपोर्ट को विकास की सीमाओं के रूप में भी जाना जाता है। तो ये इनकरेक्ट है, सेकंड स्टेटमेंट इनकरेक्ट है। इसका आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन ए। ऑप्शन डी यानी ए सही है, आर गलत है। निम्नलिखित घटनाओं पर विचार करना, उसे क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर में सेट करना है। इसका आंसर क्या हो जाता है? ऑप्शन बी यानी सबसे पहले क्या? विश्व विरासत दिवस, उसके बाद से अंतर्राष्ट्रीय प्रकाश दिवस और विश्व थायराइड दिवस, उसके बाद से विश्व तंबाकू दिवस जो कि 31 मई को मनाया जाता है। आगे देख लेते हैं कि सूची 1 को सूची 2 से मैच करना है। इसका ये तो आप जानते होंगे, बहुत आसान सवाल है। ऑप्शन बी हो जाएगा इसका आंसर। एसएसएन रीजन का अगला भी सवाल 2023-24 के दौरान सिंगापुर भारत में FDI का सबसे बड़ा स्रोत बनकर उभरा है। करेक्ट बात है। भारत मॉरिशस पर की संधि भारत में प्रत्यक्ष विदेशी निवेश के प्रमुख स्रोतों के रूप में देश में बदलाव किया गया। ऑप्शन इसका सी आंसर हो जाएगा। ऑप्शन यानी ए व दो दोनों ही करेक्ट है और इसका एक्सप्लेनेशन भी है। ये सवाल देख लेते हैं कि R21 मैट्रिक्स MTM ये क्या है? तो सीरम इंस्टीट्यूट द्वारा मलेरिया का एक टीका। अगला सवाल है निम्नलिखित में से किसने कांस फिल्म फेस्टिवल 2024 के सन गर्टेन रिगार्ड वर्ग में सर्वश्रेष्ठ अभिनेत्री का पुरस्कार पाया है? तो ये अनुसुईया सेनगुप्ता इसका आंसर हो जाता है। रुद्रम टू मिसाइल के बारे में बताना है आपको, तो इसके बारे में दोनों ही स्टेटमेंट इनकरेक्ट है, इसलिए इसका आंसर क्या होगा? ऑप्शन बी। इसको भी मैच करना है कि नवनिर्वाचित राज्य प्रमुख है और ये देश है, तो इसका आंसर क्या हो जाता है? गीतानास नौसेदा ये है लिथुआनिया के, और लुआंग क्वांग ये है वियतनाम के, हल्ला टाडसमीर ये आइसलैंड और ये पनामा के, और आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन सी, राइट। आगे का सवाल देख लेते हैं 59 नंबर। निम्नलिखित युग्मों में से कौन सा सही सुमेलित नहीं है? इसका आंसर क्या हो जाता है? ऑप्शन बी यानी ट्रंपों के मध्यवर्ती तल यानी सागरीय पादपों और जंतुओं का अवशेष, ये आंसर हो जाता है ऑप्शन बी, ये मैच नहीं है। अगला सवाल है कथन व कारण वाले हैं। एसएसएन और रीजन यानी द्वितीय विश्व युद्ध के दौरान खोजी गई जेट धाराएं ऊपरी वायुमंडल में चलने वाली पूर्वी तेज प्रवाही हवाएं हैं, ये इनकरेक्ट है। जेट धाराओं की प्रवाह 300 से लेकर 500 किलोमीटर प्रति घंटा करेक्ट है। इसका आंसर क्या होगा? ऑप्शन बी एक गलत है और आर सही है। सूची 1 और सूची 2 से मैच करना है। देश दिए गए, उसके साथ में पर्वत दिए गए। इसका आंसर क्या हो जाएगा? स्पेन और फ्रांस में कौन सा? पेरिनीस। स्विट्जरलैंड में आल्प्स और बुल्गारिया का है बाल्कन, और इटली में है एपेनाइन। इसका आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन बी। अगला सवाल देख लेते हैं। भूमि पर रहने वाले पौधे व जानवर क्या कहलाते हैं? तो स्थलीय निवासी कहलाते हैं। वह जोड़ जहां गर्दन सिर से मिलता है इसको पिवटल जोड़ कहा जाता है, पाइवटल जोड़ भी कहते हैं इसको। इनमें से कौन सा रोग सूक्ष्म जीव भी है? रोगाणु यानी पैथोजेंस। दूध इनमें से किसका उदाहरण है? इमल्सन का। बेकिंग सोडा ये NaHCO3 यानी सोडियम बाइकार्बोनेट। CPR क्या होता है? कार्डियोपल्मोनरी पुनर्जीवन यानी कार्डियोपल्मोनरी रेस्क्यूसेशन। अगला सवाल है 68 नंबर कि एकमात्र शिरा जो ऑक्सीजन युक्त रक्त वहन करती है पल्मोनरी शिरा है। ऑप्शन ए।
मधुमेह जो बहुत ही सामान्य विकार है, संबंधित होता है, ये अग्नाशय यानी पेनक्रियास से संबंधित है। कोविड-19 महामारी के कारण वैश्विक विराम क्या है? तो ये है सार्स कोव 2। इसका आंसर क्या हो जाएगा? ये मैथ्स का सवाल, इसका आंसर है ऑप्शन बी 2v1 अपॉन v1 + v2 आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी। अगला सवाल, रामगंगा परियोजना की विशेषताओं के संबंध में निम्नलिखित युग्मों पर विचार करना है, कौन सा सही सुमेलित नहीं है? इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए। बांध की लंबाई 825.8 मीटर दिया जो कि इनकरेक्ट है। इसका आंसर हो जाएगा। विश्व के कुछ देशों में कृषि क्षेत्रों के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार करना है, कौन कौन सा कथन सही है? तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? पहला यानी 1 व 2 दोनों ही करेक्ट है। यूएसए, चीन, जापान की तुलना में भारत की कृषि भौगोलिक क्षेत्र अधिकतम है, करेक्ट है। उष्ण मानसूनी जलवायु प्रदेश में स्थित होने के कारण भारत वर्ष भर विविधीकृत फसल उत्पादन करता है, दोनों ही करेक्ट स्टेटमेंट है, यानी पहला सही हो जाएगा। सूची 1 को सूची 2 से मैच करना है, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? देवप्रयाग कहां पर मैच करता है? तो ये अलकनंदा व भागीरथी। रुद्रप्रयाग ये अलकनंदा व मंदाकिनी है। कर्णप्रयाग ये है अलकनंदा व पिंडार। और साथ ही टिहरी की बात करेंगे तो ये है भागीरथी व भिलंगना, यानी आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन डी। अगला सवाल देख लेते हैं 75 नंबर। पश्चिमी यूरोप की जलवायु के संबंध में कथनों पर विचार करना है, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन ए, यानी पहला और दूसरा दोनों स्टेटमेंट करेक्ट है, यानी क्या है? पश्चिमी यूरोप के सभी महीनों में वर्षा होती है, करेक्ट है। पश्चिमी यूरोप पछुआ पवनों की पेटी के अंतर्गत आता है, दोनों ही करेक्ट है, ऑप्शन ए हो जाएगा। अब निम्नलिखित पर्वतों पर विचार करना और इसके स्थल के अनुसार इसे क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर में फिर सेट करना है। क्रोनोलॉजिकल के लोकेशन के हिसाब से सेट करना है, तो इसका आंसर क्या हो जाता है? 2431, यानी क्या हो जाएगा? पहला पॉन्टिक, और उसके बाद से क्या हो जाता है? जैग्रोस, और उसके बाद से हिंदुकुश और काराकोरम, राइट। अगला सवाल देख लेते हैं 77 नंबर। निम्नलिखित युग्मों को मैच करना है, कौन सा सही सुमेलित नहीं है? तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? मेकांग दक्षिण पश्चिमी दिया, ये इनकरेक्ट है, ये दक्षिणी पूर्वी में। अगला है कि इसको तेल क्षेत्र दिया, इसको मैच करना, कौन सा सही सुमेलित नहीं है? इसका आंसर हो जाएगा कुवैत काशगन, ये इनकरेक्ट है। भूमध्य सागरीय जलवायु के संदर्भ में कथनों पर विचार करना है, तो इसका क्या आंसर हो जाएगा? यहाँ शीत ऋतु में वर्षा होती है। शीतकालीन आयतान के कारण वायु दाब पेटियां दक्षिण की ओर खिसक जाती हैं। 1 व 2 दोनों ही करेक्ट हैं। अप्रैल 2024 में हुए माओवादी विरोधी ऑपरेशन के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार करना है। यह महाराष्ट्र के गढ़चिरौली में हुआ था, ये इनकरेक्ट स्टेटमेंट है। दूसरा है, यह ऑपरेशन बीएसएफ एवं डिस्ट्रिक्ट रिजर्व गार्ड द्वारा किया गया था। इसका आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन बी करेक्ट है, और ए इनकरेक्ट है। आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन ए। ये प्रवाह सॉफ्टवेयर के बारे में बात करता है। अगला सवाल, तो ये क्या हो जाएगा? ये विक्रम साराभाई केंद्र की अग्रणी उपलब्धि है, और ये भी आंसर करेक्ट हो जाएगा, यानी 1 व 2 दोनों ही करेक्ट है। अगला सवाल है, निम्नलिखित 2 कथन दिए गए, एक कथन व कारण। असर्शन है कि अप्रैल 2024 में भारत में फिलीपींस को ब्रह्मोस सुपरसोनिक क्रूज मिसाइल प्रदान की, करेक्ट है। मिसाइल की क्षमता जो है 490 किलोमीटर दिया गया, जो कि इनकरेक्ट है, इसलिए आंसर क्या हो जाएगा? इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, ए सही है और आर गलत है। कोहिमा शांति स्मारक और इको पार्क के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार करना है, कौन सा कथन सही है? इसका आंसर होगा ऑप्शन ए। प्रतिभाशाली प्रारंभिक पेशेवरों के लिए गतिशीलता व्यवस्था मैथ्स के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों में से कौन सा कथन सही है? इसका आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन 2, 1 व 2 दोनों ही करेक्ट है। अगला सवाल है, परमाणु सुरक्षा पर अंतरराष्ट्रीय सम्मेलन ICONS 2024 के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार करना, कौन से कथन करेक्ट है? तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन बी, यानी भारत में हाल ही में परमाणु सुरक्षा को मजबूती देने के लिए अंतर मंत्रालय परमाणु तस्कर विरोधी सेना का पुनर्गठन किया गया। इसका आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा, केवल 2 करेक्ट है। पिरुल लाओ पैसे लाओ अभियान के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार करना है, इसका आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन 2, यानी 1 व 2 दोनों ही करेक्ट हैं। नेपाल सरकार और भारत सरकार अंतर्राष्ट्रीय संस्कृत सम्मेलन 2024 के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार करना है, कौन से कथन करेक्ट है और कौन से इनकरेक्ट है? पहला है, यह नई दिल्ली में आयोजित किया गया, ये इनकरेक्ट है। यह 3 दिवसीय सम्मेलन नीति अनुसंधान प्रतिष्ठान में आयोजित किया गया, ये आंसर करेक्ट है, ऑप्शन बी इसका आंसर हो जाएगा, यानी केवल 2 करेक्ट है। अगला क्वेश्चन है, लूनर पोलर एक्सप्लोरेशन मिशन लूपेक्स के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार करना, कौन से करेक्ट हैं? तो पहला स्टेटमेंट है कि यह भारत और जापान के बीच संयुक्त चंद्र मिशन के लिए साझेदारी है, जो कि भविष्य के लिए लॉन्च किया गया। इसका आंसर क्या हो जाएगा?
केवल एक करेक्ट है, यानी ऑप्शन सी इसका आंसर हो जाएगा। अगला देखते हैं, सामरिक दंड उन्मूलन के लिए दिशा निर्देश के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार करना है। कौन से कथन सही है, कौन से स्टेटमेंट करेक्ट है? तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन डी, यानी एक व दो दोनों ही करेक्ट है। 26 अप्रैल 2024 को तमिलनाडु स्कूल शिक्षा विभाग ने इसकी दिशा निर्देश जारी की। ये दिशा निर्देश छात्रों के शारीरिक व मानसिक स्वास्थ्य के लिए सुरक्षा पर केंद्रित है। इसका आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन डी, एक व दो दोनों ही करेक्ट है। फ्लाई 91 के बारे में कुछ बात करते हैं, इसमें कौन सा करेक्ट है। यह भारत में शुरू की गई एक नई एयरलाइन करेक्ट है। इसकी उड़ान, पहली उड़ान जो है 18 मार्च 2024 को मनोहर अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे से शुरू की गई। इसका आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन डी, एक व दो दोनों ही करेक्ट है। अगली बात है कि लिस्ट 1 को लिस्ट 2 से मैच करना है। एक साइड में योजना के नाम दिए गए और उसकी आरंभिक तिथि दिए गए हैं। तो प्रधानमंत्री आवास योजना ग्रामीण ये शुरू की गई थी 2016 में, करेक्ट है। जल जीवन मिशन ये शुरू किया गया 2019 में। जल स्वच्छ जल मिशन ग्रामीण ये शुरू किया गया था अक्टूबर 2014 में। प्रधानमंत्री उज्ज्वला योजना शुरू की गई 2016 में। इसका आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन बी, राइट। एचडीआई के संदर्भ में विभिन्न संकेतों का उपयोग किया जाता है। तो इसका आंसर क्या होगा? ऑप्शन सी, जिसमें कि क्या है? आय है, सुरक्षा है और उसके बाद संभावित जीवन आयु, ठीक है। ऑप्शन सी इसका आंसर है। भारत सरकार द्वारा प्रारंभ की गई नई निम्नलिखित योजनाओं में से उसके कालानुक्रम के अनुसार इसको मैच करना है। इसका आंसर क्या हो जाता है? ऑप्शन सी, यानी 1 2 3 और 4 ही करेक्ट है। इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी। माल्थस ने तर्क दिया था कि जनसंख्या जो है ज्यामिति में प्रगति बढ़ती है तो जो कृषि उत्पाद हैं उसमें अंकगणितीय प्रगति बढ़ती है। इसका आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन डी, आर्थिक सर्वेक्षण 2022-23 के अनुसार बढ़ते हुए वैश्विक आपूर्ति व्यवधानों में जवाब भारत सरकार ने कौन सी राजकोषीय नीति अपनाई है? ऑप्शन सी हो जाएगा। आई एम सॉरी, केवल 3 करेक्ट हो, यानी ईंधन व कुल आयातित उत्पादों पर कर को कम करना, यानी ऑप्शन ए। सूची 1 को सूची 2 से मैच करना है। एक तरफ से सामाजिक सुरक्षा कार्यक्रम है और दूसरे लाभार्थी यानी योगदान। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? एक प्रधानमंत्री श्रम योगी मानधन योजना ये शुरू की गई थी, शुरू किया इसके लिए 55 से 200 प्रति माह लाभार्थी के लिए इतना दिया जाएगा। और प्रधानमंत्री जीवन ज्योति योजना इसके लिए है 436 रुपए। और प्रधानमंत्री सुरक्षा बीमा योजना इसके लिए 20 रुपए प्रति वर्ष। और ये हो जाता है अटल पेंशन योजना। इसके लिए आंसर क्या हो जाएगा? हितधारी को लाभार्थी के अनुसार आप पैसा दे सकते हैं। इसका आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन ए। एसेशन रीजन का सवाल है कि विकास को जीवन स्तर व कल्याण में वृद्धि के रूप में परिभाषित किया गया है। प्रति व्यक्ति आय में वृद्धि विकास के पर्याप्त माप नहीं है, करेक्ट है। दोनों ही स्टेटमेंट करेक्ट है, 1 व 2 दोनों ही करेक्ट है और इसके एक्सप्लेनेशन भी है। सतत विकास लक्ष्य 2023 के लक्ष्य 4 को प्राप्त करने के लिए कौन से उपाय किए गए हैं? केवल 1 व 2, यानी शिक्षा को निःशुल्क व अनिवार्य बनाना और स्कूल बुनियादी ढांचे व डिजिटल परिवर्तन को अपनाना है। आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन 1 व 2 दोनों ही करेक्ट है। आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए। अनुच्छेद 19 के अंतर्गत निम्नलिखित कथनों पर विचार करना है। कौन सी स्टेटमेंट करेक्ट है, मतलब इनकरेक्ट, राइट। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? संपत्ति रखने, खरीदने व बेचने की स्वतंत्रता, ऑप्शन बी इसका आंसर हो जाता है। निम्नलिखित कथनों पर विचार करना है। एसर्शन व रीजन वाले सवाल है। संविधान के अनुसार एक ही व्यक्ति एक समय में 2 या 2 से अधिक पदों का राज्यपाल का कार्यभार नहीं संभाल सकता। ये स्टेटमेंट इनकरेक्ट है, संभाल सकता है। दूसरा क्या है? भारतीय संविधान के अनुच्छेद 153 में कहा गया कि प्रत्येक राज्य के लिए एक राज्यपाल होगा, यानी दूसरा स्टेटमेंट करेक्ट है। ऑप्शन बी इसका आंसर हो जाएगा। निम्नलिखित में से कौन से ये मैच नहीं करता है? तो किसी राज्य का नाम बदलना, राज्य विधानमंडल की शक्तियां, ये इनकरेक्ट है। ये केंद्र सरकार बदल सकती है। अगला सवाल देख लें, सूची 1 को सूची 2 से मैच करना है। भारत की आकस्मिक निधि ये हो जाता है 266 और वित्त आयोग 280। वित्तीय आपात है 360, बाकी ये मैच करता है। ऑप्शन सी इसका आंसर हो जाएगा। 103 नंबर देख लेते हैं। निम्नलिखित में से संविधान के शोषण के विरुद्ध अधिकार के अंतर्गत निम्नलिखित कथनों की परिकल्पना की गई है। इसका आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन ए, यानी 2 व 3 करेक्ट है। मानव देह व्यापार व बलात्श्रम का निषेध। दूसरा है कारखानों व खदानों में बच्चों की मजदूरी का निषेध, यानी 2 व 3 करेक्ट है, बाकी इनकरेक्ट है। इसका आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन ए। निम्नलिखित समूहों में से किसमें केवल आगत उपकरण डिवाइस है? तो इसका आंसर हो जाएगा माउस, की व स्कैनर। कंप्यूटर मेमोरी का वह भाग जो विद्युत जाने पर भी अपरिवर्तनशील होता है, यह है रोम। निम्नलिखित में से कौन सा एक फॉरेनहाइट और इसके
संबंध को सही दर्शाता है, तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी। निम्नलिखित में से कौन सा सही नहीं है? किसी कोशिका का केंद्रीय के विभाजन प्रजनन में हिस्सा नहीं लेता, ये इनकरेक्ट स्टेटमेंट है, ये भी भाग लेता है। एसर्सन रीजन का कार्बन डाइऑक्साइड, सल्फर डाइऑक्साइड और नाइट्रोजन डाइऑक्साइड गैसों वर्षा जल में घुलित अम्लीय उत्पन्न करता है, अम्लीय वर्षा उत्पन्न करता है, ये करेक्ट है। और कार्बन डाइऑक्साइड, सल्फर डाइऑक्साइड व नाइट्रोजन डाइऑक्साइड जैसी गैस उच्च सांद्रता के कारण वायुमंडलीय प्रदूषित करती हैं, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? 1 व 2 दोनों ही करेक्ट है और इसका एक्सप्लेनेशन भी है। 7वीं भारत व इंडोनेशिया संयुक्त राष्ट्र सहयोग समिति के संदर्भ में कथनों पर विचार करना है, कौन सा कथन सही है? इसका आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन सी। केवल एक करेक्ट है, बाकी इनकरेक्ट है। FWD 200B के संदर्भ में कथनों पर विचार करना है, कौन सा कथन सही है? तो इसके लिए दोनों ही आंसर करेक्ट है, ऑप्शन डी हो जाएगा। भारत ऑस्ट्रेलिया आर्थिक सहयोग और व्यापार समझौता के संदर्भ में कथनों पर विचार करना है, इसके लिए क्या हो जाए? दोनों ही स्टेटमेंट करेक्ट है। ये स्टेटमेंट क्या है? FTA के लिए अपनी तरह की पहली पहल करेक्ट है। बैठक में भारत के वाणिज्य सचिव श्री सुनील बर्थवाल ने भाग लिया, इसका आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन डी। दोनों ही स्टेटमेंट करेक्ट है। आगे की बात कर लेते हैं, ये है अगला सवाल। तो ये है सूची 1 को सूची 2 से मैच करना, इसका क्या हो जाएगा? दस्तली ये ऑपरेशन कब हुआ था? तो ये हुआ था 15 से 28 अप्रैल 2024 को। और भारत फ्रांस के बीच सैन्य अभ्यास कब हुआ था? ये 13 से 26 मई 2024 को। और ये भारत संयुक्त राष्ट्र अमेरिका के साथ ट्रायम्फ हुआ था 18 से 25 मार्च 2024 को। इसका आंसर होगा ऑप्शन बी। सक्सगाम घाटी के संदर्भ में कथनों से कौन सा कथन सही है? तो इसके लिए दोनों ही स्टेटमेंट करेक्ट है। भारत सरकार द्वारा प्रारंभ की गई निम्नलिखित योजनाओं को कालानुक्रम के अनुसार से मैच करना है, तो इसका आंसर क्या है? ऑप्शन ए, यानी 1 2 3 4, तो चारों ही करेक्ट है। अगला सवाल है, आर्थिक समृद्धि के संदर्भ में कथनों पर विचार करना, कौन से कथन सही है? तो इसके लिए भारतीय अर्थव्यवस्था अल्प विकसित अर्थव्यवस्था और भारतीय अर्थव्यवस्था एक मिश्रित अर्थव्यवस्था है, दोनों ही करेक्ट है स्टेटमेंट। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए। आर्थिक समृद्धि के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों में से कौन सा कथन सही है? तो इसका आंसर क्या हो जाता है? भारतीय अर्थव्यवस्था एक अल्प विकसित अर्थव्यवस्था है और भारतीय अर्थव्यवस्था एक मिश्रित अर्थव्यवस्था है, दोनों स्टेटमेंट करेक्ट है। आर्थिक समृद्धि के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन ए। 1 व 2 दोनों ही करेक्ट है। एसर्सन व रीजन के सवाल देख लेते हैं। राष्ट्रीय मुद्रा का वह मूल्य जो विदेशी मुद्रा की मांग व आपूर्ति तय करता है, जो कि नम्य विनिमय दर होती है। विदेशी मुद्रा की मांग व आपूर्ति केंद्रीय बैंक द्वारा निर्धारित की जाती है, एक सही है, दूसरा गलत है। यानी एसर्सन रीजन में से एसर्सन सही और रीजन गलत है। भारत के संदर्भ में निम्नलिखित घटनाओं पर विचार करना, बैंकों का राष्ट्रीयकरण, क्षेत्रीय ग्रामीण बैंकों का गठन और बैंक शाखाओं द्वारा कामों को गोद लेना, 1 2 3 तीनों ही करेक्ट है। राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम के संदर्भ में से कौन सा कथन सही है? तो इसका आंसर क्या जाएगा? ऑप्शन डी। 1 व 2 दोनों ही करेक्ट है। नीचे दिए गए स्टेटमेंट में से कौन से स्टेटमेंट करेक्ट है? दोनों स्टेटमेंट करेक्ट हैं और एक्सप्लेनेशन भी करता है। कौन सा स्टेटमेंट? भारत मानव विकास सूचकांक एवं सतत विकास लक्ष्यों पर आधारित भारतीय राज्यों के वरीयता सकारात्मक संबंध है। सतत विकास लक्ष्यों के आधारभूत आयामों व शिक्षा एवं स्वास्थ्य से घनिष्ठता का संबंध है, दोनों ही करेक्ट है। सूची 1 और सूची 2 से मैच करना, मैक्सिको इसका रैंक क्या है? तो इसका है सेकंड नंबर और चीन है ये तृतीय और भारत है 1 नंबर और ये रेमिटेंस के मामले में और बाकी फिलीपींस है 4थे नंबर पे। ऑप्शन बी इसका आंसर हो जाएगा। सूची 1 और सूची 2 से मैच करना अगेन, तो इसमें आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन बी, यानी महाराष्ट्र ये द्वितीय नंबर, उत्तर प्रदेश 1 और तमिलनाडु ये तृतीय नंबर और कर्नाटक चतुर्थ। आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी। एसर्सन व रीजन भारतीय संविधान अनुच्छेद 352 आपातकालीन की स्थिति की घोषणा से संबंधित है, करेक्ट है। आपातकालीन स्थिति कभी भी उत्पन्न हो सकती है, दोनों ही करेक्ट है, लेकिन इसका एक्सप्लेनेशन नहीं करता है। आईसीटी आधारित ई गवर्नेंस के संबंध में कथन से कौन सा कथन सही है? तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन बी। संघ लोक सेवा आयोग को निम्नलिखित में से किस स्रोत या से शक्तियां प्राप्त हैं? तो ये 1 2 3 चारों ही सही है। आगे का सवाल देख लेते हैं कि संवैधानिक निकाय और अनुच्छेद दिए गए हैं, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन डी, राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग आयोग 340 जाएगा, जो कि इनकरेक्ट है। इसको मैच कर लेंगे, इसको सीक्वेंस लगाना है, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन सी, यानी शंकरी प्रसाद बनाम भारतीय संघ, सज्जन बनाम राजस्थान सरकार और उसका गोलकनाथ बनाम पंजाब
और केशवानंद भारती। बाकी अगला सवाल देख लेते हैं, इसको मैच करना है तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन डी यानी 42वां संविधान संशोधन 1976, 52वां 1985। बाकी और मैच कर लेंगे, ये आसान है। इसका आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन डी 3142। इसको भी मैच करना, सूची 1 और सूची 2 से मैच करना, इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी। सहकारी संघवाद की बात करते हैं ग्रैन विल ऑस्टिन, सौदेबाजी वाला मॉरिस जॉन्स और ये कैसी वियर। बाकी आंसर आप देख लेंगे। बलवंत राय मेहता द्वारा अनुशंसित त्रिस्तरीय पंचायती राज व्यवस्था का कौन सा न्याय पंचायत नहीं है? लोकपाल व लोक आयुक्त अधिनियम 2013 के अनुसार लोकपाल की नियुक्ति राष्ट्रपति द्वारा एक चयन समिति की सिफारिशों के बाद की जाएगी, जिसके अध्यक्ष प्रधानमंत्री होंगे। और बाकी इसका आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन 1, 3, 4 यानी भारत के मुख्य न्यायाधीश व उसके नाम निर्दिष्ट होंगे जो, और उसका लोकसभा का अध्यक्ष। तीसरा हो जाएगा क्या? लोकसभा में विपक्ष के नेता। आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन डी। कांग्रेस सोशलिस्ट पार्टी के संदर्भ में लिखित कथनों पर विचार करना है, कौन सा सही है? तो इसके लिए ना एक सही है ना दो, दोनों ही इनकरेक्ट है। निम्न की घटनाओं पर विचार करना, उसके कालानुक्रम के अनुसार लगाना है, तो इसका आंसर हो जाता है ऑप्शन सी। इसको भी इसके क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर में लगाना है, तो ये हो जाता है ऑप्शन बी यानी कांग्रेसी मंत्रियों का त्यागपत्र, रामगढ़ कांग्रेस अधिवेशन, उसके बाद लिंडिको का अगस्त प्रस्ताव, उसका कृष्ण मिशन का भारत आगमन। नहीं हो जाएगा ऑप्शन बी, इसका आंसर हो जाएगा। सूची 1 को सूची 2 से मैच करना है, पुस्तक है उसके राइटर दिए गए, इसका आंसर हो जाता है ऑप्शन सी यानी हिंदू पॉलिटी के पी जायसवाल की है। द वंडर ऑफ द इंडियाज तो ये है एल बॉशम की है। बाकी एन इंट्रोडक्शन टू द स्टडी ऑफ द इंडियन हिस्ट्री ये है, हो जाता है डी डी कौशाम्बी की। और द अर्ली हिस्ट्री ऑफ द इंडिया ये है विंसेंट आर्थर स्मिथ की। एसेशन रीजन वाले सवाल है, इसमें प्रारंभिक राष्ट्रवादियों में से अधिकांश को ब्रिटिश राज ईश्वरी देन लगता था, जिसका उद्देश्य आधुनिकीकरण लाना था, और उसकी शिकायत पर केवल भारत अन्य ब्रिटिश राज के खिलाफ थी। इसका आंसर क्या है? ऑप्शन सी 1, 2, तो 1 व 2 दोनों ही करेक्ट, एसेशन व रीजन दोनों ही करेक्ट, और इसका एक्सप्लेनेशन नहीं, एक्सप्लेनेशन भी है, आंसर सी हो जाएगा इसका आंसर। विलियम ए.जे. आर्कबोर्ड के संदर्भ में लिखित कथनों पर विचार करना, कौन से कथन सही नहीं है? तो वे लाहौर के प्राचार्य थे, ये इनकरेक्ट है, ऑप्शन बी। इसको भी कालानुक्रम के अनुसार लगाना है ये आंदोलन, तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए यानी नाना फडणवीस की मृत्यु, वेलेस्ली की वापस बुलाना, और वेल्लोर विद्रोह और नेपाली एंग्लो नेपाली युद्ध। ये आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए। आगे देख लेते हैं, इसको भी मैच करना है, तो इसका आंसर हो जाता है ऑप्शन ए यानी पाइका विद्रोह जिसके नेतृत्व में हुआ था ये जगबंधु विद्याधर महापात्र। बरेली ये हुआ था मुफ्ती मोहम्मद एवाज। मालाबार विद्रोह हुआ था एडाचना कुंगन, और ये है सिलट विद्रोह, ये हुआ था राजा राम। निम्नलिखित दिवसों पर विचार करिए और इसे कालानुक्रम के अनुसार लगाना है, तो इसका आंसर होगा ऑप्शन बी। सूची 1 को सूची 2 से मैच करना है, इसे देख लेंगे आप, तो ये हो जाएगा इसका आंसर ऑप्शन ए। सूची 1 को सूची 2 से मैच करना है, तो इसका भी आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन बी 2, 1, 4, 3। इसको मैच कर लीजिएगा, आसान सवाल है। ये देखिए, भाषाई अल्पसंख्यकों के लिए विशेष अधिकारी के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार करना है, इसके लिए क्या हो जाएगा? दोनों ही इनकरेक्ट हैं, तो ऑप्शन बी हो जाएगा। भारतीय संविधान में समवर्ती सूची में शामिल है, तो इसमें समानों में मिलावट और उत्तराधिकार संबंधी अधिकार जो है ये समवर्ती सूची में शामिल है, ऑप्शन डी इसका आंसर हो जाएगा। फातिमा बीवी के संदर्भ में बात कर रहा है, तो इसमें क्या हो जाएगा? ऑप्शन 1 व 3 तीनों ही, 1 व 3 दोनों ही करेक्ट है, यानी ऑप्शन बी इसका आंसर हो जाएगा। राष्ट्रीय बौद्धिक संपदा नीति के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार करना है, कौन से कथन सही है? तो इसके लिए दोनों ही आंसर करेक्ट हो जाएंगे, यानी 1 व 2 दोनों ही करेक्ट है। कौन सा संविधान संशोधन भारत में स्थानीय स्वशासन के संदर्भ में बात करता है? तो 73वां 74वां संविधान संशोधन है। सूची 1 को सूची 2 से मैच करना है, लेखक और पुस्तक दी हुई, इसका आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन ए यानी लल्लन जी गोपाल, ये द इकोनॉमिक्स लाइफ ऑफ द नॉर्थ इंडिया, इसके राइटर हैं। हबीब निजामी ये है अ कॉम्प्रिहेंसिव हिस्ट्री ऑफ द इंडिया दिल्ली सल्तनत, इसके राइटर हैं। के एस लाल ये है हिस्ट्री ऑफ द खलजीज, और दशरथ शर्मा ये अर्ली चौहान ऑफ द डायनेस्टीज के राइटर है। ऑप्शन ए इसका आंसर हो जाएगा। निम्नलिखित कथनों पर विचार करना है, इसमें बताना है कौन सा कथन सही है। 2 स्टेटमेंट दिए गए हैं। बिहार में जगदीशपुर के जमींदार कुंवर सिंह ने अंग्रेजों के विरुद्ध विद्रोह का नेतृत्व किया, ये स्टेटमेंट करेक्ट है। दूसरा है लॉर्ड डलहौजी ने रानी लक्ष्मीबाई के दत्तक पुत्र को उत्तराधिकारी होने की मान्यता दी थी, ऑप्शन सी इसका आंसर है। केवल एक करेक्ट है, बाकी सेकंड वाला इनकरेक्ट है। इसको सीक्वेंस में लगाना है, तो इसका आंसर हो जाएगा फायान
वेन सॉन्ग, और उसके बाद से इत्सिंग, और उसके बाद से अल्बरूनी। इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी। अगला स्टेटमेंट देख लेते हैं कि बलवन ने अपने शासन को सुदृढ़ बनाया और संपूर्ण सत्ता को अपने हाथ में केंद्रित कर लिया। ये स्टेटमेंट करेक्ट है। उसने उत्तर पश्चिम सीमा को मंगोलों से आक्रमण के सुरक्षित करना चाहता था। दोनों ही एक्सप्लेन स्टेटमेंट करेक्ट है, उसका एक्सप्लेनेशन नहीं है। तो पहला प्रश्न है, कुमार संभव महाकाव्य किसकी रचना है? तो ये ऑब्वियस है कि कालिदास की। कालिदास की अन्य रचनाएं भी देख लेते हैं। कालिदास की अन्य रचनाएं कौन कौन सी हैं? तो अभिज्ञान शाकुंतलम, विक्रमो वर्षियम, मालविकाग्निमित्रम, मेघदूतम, ऋतु संहार, ये मेजर इनकी रचनाएं हैं। और साथ ही दो महाकाव्य जैसे कि रघुवंशम और कुमार संभव भी इनकी महत्वपूर्ण कृतियां हैं। इसके साथ कल्हड़ की कौन सी रचना है? कल्हड़ की रचना जान लेना चाहिए हमें। तो कल्हड़ की रचना है रास तरंगिणी, जो कि सबसे इंपॉर्टेंट है। चंद्र बरदाई की रचनाएं हैं, वो है पृथ्वीराज रासो। भट्ट की बात कर लें तो बाण भट्ट ने लिखा था हर्षचरित्र, कादम्बरी। हालांकि कादम्बरी इन्होंने जब लिख रहे थे तो इनका बीच में देहांत हो गया था। उसके बाद इनके पुत्र पुलीन भट्ट ने इस काव्य को पूरा किया था। कौन सी काव्य को? तो कादम्बरी को इन्होंने पूरा किया था, क्योंकि कादम्बरी लिखते वक्त ही आधे में ही बाण भट्ट की मृत्यु हो गई थी। उसके बाद इनके पुत्र, जिनका नाम था पुलीन भट्ट, इन्होंने इस काव्य को पूरा किया। आइए अगला प्रश्न देख लेते हैं। 20वें एशियाई खेल प्रतियोगिता 2026 का मेजबानी कहाँ किया जाएगा? तो ये जापान में। ये अभी भी क्वेश्चन रेलिवेंट है, क्योंकि 2026 का पूछा जा रहा है, तो इसको हम लोग कंटिन्यू करेंगे। आगे देखते हैं कि चीनी सत्र 2024-25 के लिए गन्ने की फसल हेतु उचित लाभ एफआरपी कितने रुपए प्रति क्विंटल होगा? तो यह है 340 रुपए प्रति क्विंटल। अगला सवाल है कि आईएफबी का लोकप्रिय नाम क्या है? तो ये टेस्ट ट्यूब बेबी, इसके अलावा इसमें कुछ खास नहीं है। निम्नलिखित में से कौन सा शहर और नदियां सुमेलित नहीं है? देखिए, सुल्तानपुर, इससे गोमती नदी पास करती है। गोरखपुर, राप्ती नदी करेक्ट है। मथुरा, इसके आगे बेतवा नदी दिया हुआ, जो कि इनकरेक्ट है। बेतवा के आगे क्या होना चाहिए था? यहाँ पे अगर यमुना होता तो ये क्वेश्चन करेक्ट होता। तो इसलिए इसका आंसर क्या हो जाएगा? पूछ रहा है कौन सा इनकरेक्ट है, तो इनकरेक्ट है मथुरा, जिसके आगे बेतवा दिया हुआ, राइट। और कानपुर जो है ये गंगा नदी के किनारे है। आगे एक क्वेश्चन देख लेते हैं। तकला मकान मरुस्थल किस देश में स्थित है? तो ये चीन में। विश्व, ये इररिलेवेंट क्वेश्चन है, इसको हम लोग स्किप कर देते हैं क्योंकि 2023 का है। आगे का सवाल है कि मुख्यमंत्री किसके प्रति उत्तरदायी होता है? तो ये राज्य विधानसभा के प्रति। अगला सवाल देखेंगे हम लोग, गदर आंदोलन के प्रमुख नेता कौन थे? तो ये लाला हृदयलाल। निम्नलिखित में से किसे मुखी अमीबा कहा जाता है या फिर माउथ अमीबा कहा जाता है? तो इसका आंसर क्या हो जाता है? तो एंट अमीबा जिंजीवैलिस इसको कहा जाता है। कौन सा? माउथ अमीबा, राइट। तो इसका आंसर ये हो जाएगा, कौन सा? एंट अमीबा जिंजीवैलिस। अगला सवाल है, फरवरी 2024 में ईरान में आयोजित एशियाई इंडोर एथलेटिक्स चैंपियनशिप में भारत ने कितने स्वर्ण पदक जीते? इसका आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन डी, यानी टोटल कितने पदक जीते थे, वो हो जाएगा 3। देखिए, मैथ्स वाले क्वेश्चन को छोड़ रहे हैं, क्योंकि ये आपके अभी प्री एग्जाम में, ये पीसीएस वाले एग्जाम में नहीं आएगा। इसलिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं कि निम्नलिखित में कौन सा सुमेलित नहीं है? तो आपके ऑप्शन है अबोहर, ये राजस्थान दिया, ये कहाँ पर है? तो इसे जान लेना चाहिए आपको, ये पंजाब में है। और ये जो राष्ट्रीय उद्यान है, इसमें क्या होता है? बेसिकली काली फेमस है, तो काली। आगे है बुक्सा, ये है पश्चिम बंगाल में, ये है करेक्ट। वल्क्र प्रक्रम, ये कहाँ पर है? तो ये है मेघालय में। और शिरु, ये है मणिपुर में, ये करेक्ट हो जाएगा। इसका आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन ए, हालांकि सब कुछ दिया हुआ है। आगे विश्व जनसंख्या दिवस, ये मनाया जाता है 11 जुलाई को। निम्न से कौन सा सांप विषैला नहीं है? ये अजगर है। अगला सवाल है, वर्ष 2024 में ऑस्ट्रेलियाई ओपन टेनिस महिला एकल खिताब किसने जीता? तो ये है एरिना सबालेंका। साथ ही ये भी जान लीजिए, एरिना सबालेंका ये है कहाँ की? तो ये है बेलारूस की, ये है बेलारूस की। इसके अलावा अभी आपने देखा ये ऑस्ट्रेलियाई ओपन, अभी हमें क्या देख लेना चाहिए? फ्रेंच ओपन। फ्रेंच ओपन में किसने जीता था महिला एकल खिताब? तो ये थी ईगा स्वीटेक, ईगा स्वीटेक, ठीक है। तो ये जीती थी कौन सा? फ्रेंच ओपन। याद रखना आपको, फ्रेंच ओपन किसने जीता था? ईगा स्वीटेक। और यही बात कर ले विंबलडन की, तो ये जीता था किसने? बारबोसा
क्रेजिकोवा ने, जो कि कहाँ की हैं, चेक गणराज्य की। और फिर बात करें यूएस ओपन की, यूएस ओपन अगेन किसने जीता था, एरेना सबालेंका, जो कि हैं बेलारूस की। तो इसमें बस इतना ही। अगला प्रश्न है, भारत का पूर्णतः जैविक राज्य घोषित किया गया प्रथम राज्य कौन सा, ये है सिक्किम। एक स्वस्थ मनुष्य के द्वारा औसत प्रतिदिन कितना यूरिया उत्सर्जित किया जाता है, 25 से 30 ग्राम। अगला क्वेश्चन है, 1857 में बरेली उत्तर प्रदेश में क्रांति का नेता कौन था, यानी बरेली के क्रांति का नेता कौन था, तो ये खान बहादुर खान। बिहार के कौन थे, तो ये कुंवर सिंह, नाना साहब कानपुर और हजरत महल, ये लखनऊ को नेतृत्व कर रही थी। निम्नलिखित में से किस तिथि को विश्व जल दिवस मनाया जाता है, 22 मार्च। अगला सवाल है, 19 से 31 जनवरी 2024 को संपन्न छठे खेलो इंडिया यूथ गेम्स की पदक तालिका में सर्वोच्च स्थान किस राज्य ने प्राप्त किया, इसका आंसर हो जाएगा महाराष्ट्र। महाराष्ट्र ने टोटल कितने पदक पाए थे, तो ये 158 में गोल्ड कितने थे, 57, सिल्वर थे 48, और ब्रॉन्ज की बात करें तो ये था 53, टोटल हो जाते हैं 158। यहीं पे हमें ये भी जान लेना चाहिए, तमिलनाडु यानी जो कि सेकंड नंबर पर था, तो उसने टोटल कितने पदक जीते थे, ये 98 पदक। इसके अलावा तीसरे नंबर पर कौन सा राज्य था, तो वो था हरियाणा। ठीक है, अगर हम सीक्वेंस में बात करें, सबसे पहले नंबर पर कौन सा है, महाराष्ट्र, दूसरे नंबर पर कौन सा है, तमिलनाडु, और तीसरे नंबर पर है हरियाणा, राइट। इसके अलावा अगर उत्तर प्रदेश की बात करें, यूपी का रैंक क्या था, तो यूपी का यूथ गेम्स में 7वां रैंक था, और इसने टोटल 42 यानी 42 पदक पाए थे। इस 42 पदक में गोल्ड कितने थे, गोल्ड 11, सिल्वर थे 13 और ब्रॉन्ज थे 18। तो टोटल याद रखना है हमें उत्तर प्रदेश के बारे में क्या, कि 7वां रैंक था, और टोटल नंबर ऑफ पदक्स कितने थे, यानी मेडल्स कितने थे, 42, जिसमें कि 11 गोल्ड, 13 रजत यानी सिल्वर, और 18 क्या थे, ब्रॉन्ज मेडल्स थे। 7वां रैंक है, इतना याद रखना है। राज्यपाल पूर्ण रूप से उत्तरदायी होता है तो राष्ट्रपति के प्रति, उसी के प्रसाद पर्यंत काम करता है। अगला सवाल है कि निम्नलिखित मुगल बादशाहों में से किसने अपनी आत्मकथा फारसी में लिखी, जहांगीर। भारतीय संघ किसके प्रतिरूप पर आधारित है, ये कनाडा। राष्ट्रीय कृषि व ग्रामीण विकास बैंक नाबार्ड की स्थापना कब हुई थी, ये हुई थी 1982 में। भाखड़ा नांगल परियोजना किस नदी पर है, सतलज नदी पर, ऑप्शन बी। अभी आपने पहला प्रश्न पत्र देखा, अब आइए दूसरा प्रश्न पत्र देख लेते हैं। ये भी होम्योपैथ से ही है। देखिए इसके सामान्य अध्ययन वाले प्रश्न को देख लेते हैं। तो फरवरी 2024 में देश के 8 प्रमुख बुनियादी उद्योगों की कोर सेक्टर की ग्रोथ रेट क्या थी। देखिए ये इंपॉर्टेंट सवाल है, इसे याद रख लेना जरूरी है, 6.7%। निम्नलिखित में कौन सा सही सुमेलित नहीं है, एक साइड में ग्रंथ दिया, दूसरे साइड में लेखक दिए। कुमार भूपाल चरित्र, इसका है लेखक राजशेखर, यही सुमेलित नहीं है। इस ग्रंथ का हमने गूगल पे भी सर्च किया तो कोई ऑथेंटिक आंसर नहीं मिला। तो अगर आपको लगता है कि इसका आप आंसर फाइंड कर पाए तो आप इसको कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। अगला है द्वादश श्रेय काव्य, ये हेमचंद्र सूरी की, ये करेक्ट है, ये भी करेक्ट है, ये सारे याद कर लीजिएगा। सुरतोत्सव ये सोमेश्वर सूरी की है। हमीर महाकाव्य ये नयन चंद सूरी की है, तो ये करेक्ट है। आपको अब पूछ रहा है कौन सा इनकरेक्ट है, तो ये मैच करता है पहला। अगला सवाल है सूची 1 को सूची 2 से मैच करना है। तो पहला क्या है, लेपिडो पेट्रोलॉजी, तो ये है किससे संबंधित, तो ये संबंधित होता है तितलियों से संबंधित है। ये जेरेंटोलॉजी आप जानते हैं कि वृद्धावस्था के संबंध में है, और डर्मेटोलॉजी ये है त्वचा से, और कैनोलॉजी ये है मकड़ियों के संबंध में। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन डी, से याद रखिएगा। मुख्य न्यायाधीश को सम्मिलित करते हुए भारत के उच्चतम न्यायालय के न्यायाधीशों की अधिकतम संख्या कितनी हो सकती है, इसका आंसर होता है 33+1 यानी 34, करेक्ट। अगला प्रश्न है सूची 1 को सूची 2 से मैच करना है। एक साइड में उर्वरक दिया, दूसरे साइड में नाइट्रोजन की मात्रा दी हुई है। यूरिया में टोटल कितने परसेंट नाइट्रोजन होता है, तो ये होता है 46% यानी 46%। अमोनियम सल्फेट कितना हो
अमोनियम सल्फेट में कितना परसेंट होता है, तो 20%। और कैल्शियम अमोनियम नाइट्रेट में कितने परसेंट होता है, तो ये होता है 25% यानी 25%। डीएपी में 18% नाइट्रोजन की मात्रा होती है, इसलिए इसका आंसर क्या हो जाएगा, इसे याद रख लीजिएगा, जरूरी है और इंपॉर्टेंट भी है। ऑप्शन सी यानी यूरिया में 46% सबसे ज्यादा, अमोनियम सल्फेट में 20%, कैल्शियम अमोनियम नाइट्रेट में होता है आपका 25% और डीएपी में होता है 18%। अगला प्रश्न देख लीजिए, निम्नलिखित राज्यों को उसके क्षेत्रफल के अनुसार सही क्रम में लगाना है। तो सबसे दिए गए ऑप्शन में सबसे बड़ा कौन सा है, सबसे बड़ा हो जाएगा आंध्र प्रदेश, उसके बाद से बिहार, उसके बाद से कौन सा है, ये है अरुणाचल प्रदेश, उसके बाद से है असम, इसलिए आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन बी। भारतीय अर्थव्यवस्था के कितने कोर सेक्टर माने जाते हैं, तो ये है 8। इससे पहले इससे सवाल पूछे गए थे कितने प्रतिशत योगदान है, तो ये आइए प्रश्न देख लेते हैं। ये वही सेम प्रश्न है। देखिए, अब चाहे तो जो थोड़ा भी समझदार होता समझ सकता कि 8 बुनियादी क्या है, कोर सेक्टर है। देखिए, उसी से रिलेटेड सवाल है, कितने प्रतिशत ग्रोथ का योगदान था, तो ये 6.67%। ठीक है, तो ये वही सवाल पूछ रहा, आगे क्या पूछता देख लेते हैं कि कोर सेक्टर कितने माने गए अर्थव्यवस्था में, तो ये 8 माने गए हैं। श्रम बल सर्वेक्षण 2022-23 के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार करिए। ये देखिए, इसका नया रिपोर्ट आ गया, इसलिए इसको हम लोग आगे छोड़ देते हैं। कौन सा एक महल फतेहपुर सीकरी में नहीं है, तो ये मच्छी भवन, आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी। बाकी बीरबल का महल और मुहाफिज खाना और पंचमहल सभी क्या है, फतेहपुर सीकरी में अवस्थित हैं। ये मच्छी भवन जो है ये फतेहपुर सीकरी में अवस्थित नहीं है। आगे देख लेते हैं, मलेरिया में निम्नलिखित में से कौन सी ग्रंथि बड़ी हो जाती है, तिल्ली, जिसको स्प्लीन भी बोलते हैं, स्प्लीन, ये क्या हो जाता है, अपने साइज से बड़ा हो जाता है। निम्नलिखित में से कौन सही सुमेलित नहीं है, जलप्रपात दिया हुआ है और साइड में नदी दिए हुए हैं। जोग जलप्रपात किस पर है, शरावती नदी पर, ये करेक्ट है। वट्टा पैरारी ये है पांजियार नदी पर, और धुआंधार ये है सोन नदी पर दिया हुआ है, जो कि इनकरेक्ट है। तो ये धुआंधार कहाँ पर है, तो ये मध्य प्रदेश के जबलपुर में कौन सी नदी पर है, तो ये है नर्मदा नदी पर। कौन सा नदी है, नर्मदा नदी। और शिव समुद्रम कावेरी नदी पर, करेक्ट है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन सी, ये करेक्ट है। मतलब इनकरेक्ट पूछ रहा है, कौन सा इनकरेक्ट है, तो ये इनकरेक्ट है। धुआंधार जो कि सोन नदी पर दिया, ये नर्मदा नदी पर है। संयुक्त राष्ट्र कोष द्वारा जारी विश्व जनसंख्या रिपोर्ट 2024 के अनुसार भारत में पुरुषों की जीवन प्रत्याशा कितनी है, ये 71%। और महिलाओं की जीवन प्रत्याशा कितनी, इसको चाहे तो आप कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं। सूची 1 को सूची 2 से मैच करना है। तो गोपाल कृष्ण गोखले 1905 में, दादाभाई नौरोजी 1886, सुरेंद्र नाथ बनर्जी ये थे 1895 और जॉर्ज यूल 1888। इसका आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन डी। अगला प्रश्न है, बिजली के सर्किट में फ्यूज की व्यवस्था किस प्रकार की होती है, तो ये होती है श्रृंखला यानी श्रेणी में होती है, यानी सीरीज में इनको जोड़ा जाता है। निम्नलिखित में कौन सा एक सही सुमेलित नहीं है, ये देखिए, भारत के प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी को कौन सा अवार्ड दिया गया, तो ये भूटान का सर्वोच्च नागरिक अवार्ड ऑर्डर ऑफ ड्यू ग्याल्पो, ये 24 वाला दिया गया, 2024 वाला, ये करेक्ट है। और अमिताभ बच्चन को दीनानाथ मंगेशकर पुरस्कार, ये भी करेक्ट है। और नायब सिंह सहनी इनको दिया गया है, वो मतलब इन्होंने हरियाणा के मुख्यमंत्री के रूप में इन्होंने शपथ लिया है। हेमंत सोरेन झारखंड के मुख्यमंत्री हैं, जिन्हें, ये वाला आंसर गलत है, जॉन एल जैक स्ट्रीगर पुरस्कार दिया गया है, ये इनकरेक्ट है, इसलिए इसको आंसर को आप मैच कर लीजिएगा, याद रख लेना, जरूरी है इसे भी। यूक्रेन की राजधानी कीव निम्नलिखित में से किस नदी के किनारे है, नीपर नदी। सरसों के तेल का तीखापन किस कारण से होता है, तो ये होता है एलील आइसोथियोसाइनेट की वजह से। सूची 1 को सूची 2 से मैच करना है। एक साइड में सैन्य अभ्यास और दूसरा है देश। साइक्लोन फर्स्ट ये किसके साथ में हुआ था, ये हुआ था भारत और मिस्र के साथ। खंजर होता है भारत व किर्गिस्तान। समुद्र लक्ष्मण ये हुआ था भारत और मलेशिया। लैमेती ये होता है सेशेल्स के साथ। इसका आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन बी,
ये याद रख लेना है। साइक्लोन 1 हुआ था भारत व मिस्र के साथ। खंजर याद रखिएगा किर्गिस्तान के साथ। और लक्ष्मण ये नया है, ये हुआ था भारत व मलेशिया के बीच। अगला प्रश्न देख लेते हैं। भारतीय संविधान की 8वीं अनुसूची में कितनी भाषाओं का उल्लेख है? तो यह है 22। उत्तर प्रदेश के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार करिए। ये पुराना डेटा है, इसे हम लोग स्किप कर देते हैं, आगे देख लेते हैं। निम्नलिखित में से किस देश की सीमा चिली से नहीं मिलती है? पराग्वे की। उत्तर प्रदेश के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। मथुरा के वृंदावन में संवित गुरुकुलम गर्ल्स सैनिक स्कूल का पहला पूर्णतः लड़कियों के लिए बनाया गया एक सैनिक स्कूल है। ये क्या है? करेक्ट है, ठीक है, पहला बना है। और वृंदावन में ये महिलाओं के लिए, मतलब बालिकाओं के लिए है। इसका उद्घाटन भारत के प्रधानमंत्री द्वारा 1 जनवरी 2024 को किया गया था। ये करेक्ट नहीं है, इसका उद्घाटन किया गया था राजनाथ सिंह द्वारा। आगे का प्रश्न देख लेते हैं। निम्नलिखित में से किस एक अनुच्छेद को 86वें संविधान संशोधन द्वारा वर्ष 2002 में शिक्षा को मूल अधिकार बनाने हेतु जोड़ा गया? 21A यानी 21A इसको जोड़ा गया है। स्मार्ट सिटी मिशन में उत्तर प्रदेश के कितने शहर स्मार्ट शहरों के रूप में 5 राउंड में चुने गए हैं? तो ये 10। हॉथिस के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार करिए, कौन सा कथन सही है? ये कैरेबियन सागर का समुद्री डाकू है, इनकरेक्ट है। ये अमेरिका की अश्वेत आबादी के हमदर्द है, ये भी इनकरेक्ट है। तो हौथी क्या है? तो ये यमन के अल्पसंख्यक शिया समुदाय के लोग हैं, इनको हौथीज कहा जाता है। और साथ ही जो आगे दिया है कि समुद्री डाकू, ये तो इनकरेक्ट हो गया इसलिए क्योंकि ये यमन के जो है अल्पसंख्यक समुदाय के लोग हैं। और ये आगे दिया है अमेरिका की अश्वेत आबादी, ये इनकरेक्ट है। तो ये कहाँ के हैं? यमन के, इसलिए दोनों ही आंसर करेक्ट इनकरेक्ट हो जाएगा। इसलिए इसका आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन सी। अगला प्रश्न, लोकसभा में राज्यों की सीटों की के विषय में निम्नलिखित कथनों पर विचार करिए, कौन सा सही सुमेलित नहीं है? बिहार से लोकसभा सीटें कितनी है? 40। उत्तर प्रदेश से 80 करेक्ट है। पश्चिम बंगाल में 42 दिया है, 40 दिया, जबकि ये यहाँ पर कितना है? 42। महाराष्ट्र में 48। तो इसलिए इसका आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन सी। अगला प्रश्न, ताजमहल का रंग पीला करने के लिए निम्नलिखित में से कौन सा कारक जिम्मेदार है? तो सल्फर डाइऑक्साइड, ऑप्शन बी। नेक्स्ट पेपर देख लेते हैं। तो ये है सामान्य ज्ञान। और कौन सा पेपर है? पहले ये आयुर्वेद वाले के लिए पेपर है, जो आयुर्वेद के लिए पेपर हुआ था उसमें हम लोग क्या देखेंगे? इसमें से सामान्य ज्ञान वाले प्रश्न को देखेंगे, यानी 1 से 30 वाले प्रश्नों को देखेंगे। देखिए, अगर आपको इसका पीडीएफ चाहिए तो आप टेलीग्राम पे हाय बोलकर वहां से आप पीडीएफ को कलेक्ट कर पाएंगे या फिर वहां से आप डाउनलोड कर पाएंगे। बहरहाल आइए अपना सवाल देखते हैं। निम्नलिखित में से कौन सी क्रांति तिलहन के उत्पादन की प्रगति से संबंधित है? तो ये है पीली क्रांति या पीत क्रांति। तिलहन के लिए पूछ रहा है तो ये पीत क्रांति होता है। आगे देख लेते हैं कि कौन सी पंचवर्षीय योजना गाडगिल योजना के नाम से जानी जाती है? तीसरी पंचवर्षीय योजना। गांधी जी ने साबरमती आश्रम की स्थापना कब की थी? 1916 में, ये याद रखिएगा। धान की कौन सी किस्म उत्तर प्रदेश के लिए उपयुक्त है? IR-24। भारत के नागरिकों के मौलिक अधिकारों का संरक्षक कौन है? तो उच्चतम न्यायालय। भारतीय थल सेना के 30वें प्रमुख का क्या नाम है? जनरल उपेंद्र द्विवेदी। इसमें कुछ खास नहीं, जानने की जरूरत भी नहीं है। होप पोर्टल भारतीय राज्य की पहल है, कौन से भारतीय राज्य की पहल है? तो इसका आंसर हो जाएगा उत्तराखंड। 1918 के संयुक्त प्रांत किसान सभा के गठन में निम्नलिखित में से किस नेता का योगदान नहीं है? बाबा रामचंद्र। हाल ही में महर्षि वाल्मीकि अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा किस नगर में निर्मित किया गया है? अयोध्या में। निम्नलिखित में से कौन सा नगर उत्तरी मध्य रेलवे का प्रधान कार्यालय है? ऑप्शन क्या हो जाएगा? इसका आंसर प्रयागराज। कौन सा पूछ रहा है? तो ये पूछ रहा है नॉर्थ सेंट्रल रेलवे, यानी उत्तरी मध्य रेलवे का मुख्यालय कहां पर, प्रधान कार्यालय कहां पर है? तो ये है प्रयागराज। कैंसर का कारण क्या है? तो कैंसर का कारण ये है अनकंट्रोल्ड मेटोसिस, यानी समसूत्री विभाजन।
योजना व उसके संबंध में निम्नलिखित युगों में से कौन सा सही सुमेलित नहीं है? पीएम विश्वकर्मा योजना जानते हैं आप, कौशल उन्नयन के लिए यानी स्किल अपग्रेडिंग के लिए ये शुरू किया गया था, पीएम विश्वकर्मा योजना। निपुण भारत मिशन ये है एजुकेशन या शिक्षा के लिए। पीएम उज्ज्वला योजना ये लिखा हुआ है बिजली के लिए, जबकि किसके लिए था? रसोई घर यानी रसोई घर के एलपीजी के लिए था, यानी सिलेंडर के लिए, राइट। मुद्रा योजना ये उद्यमिता यानी एंटरप्रेन्योरशिप के लिए था, तो इसलिए इसका आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन सी ये इनकरेक्ट दिया हुआ है। पीएम उज्ज्वला योजना बिजली दिया हुआ है, जबकि क्या है? रसोई गैस से संबंधित है। अभिनव भारत नामक क्रांतिकारी कि एक संगठन किसने बनवाया था? तो ये है बीडी सावरकर ने बनाया था। पूसा सीडलेस किस्म है? तो ये है अंगूर की। देखिए ये पीसीएस में तो नहीं आएगा ऐसा सवाल, तो ये आरओ एआरओ में भी इस प्रकार के सवाल आने की संभावना ज्यादा रहती है कृषि वाले प्रश्नों के। निम्नलिखित में से कौन भारत के निर्वाचन आयोग के सदस्यों की नियुक्ति करता है? इसका आंसर हो जाएगा राष्ट्रपति। स्वर्ण चावल एक प्रचुर स्रोत है विटामिन ए का। कौन सा? स्वर्ण चावल का मतलब क्या है? गोल्डन राइस, ठीक है। G20 विकास मंत्रियों की बैठक की मेजबानी भारत में किस शहर ने की थी? तो वाराणसी। हालांकि ये पुराना क्वेश्चन, ये पूछने की संभावना 0 है क्योंकि ये लास्ट ईयर का सवाल है, ये भी हम लोग छोड़ देंगे। आगे, नेताजी सुभाष चंद्र बोस द्वारा आजाद हिंद फौज के एक हिस्से के रूप में गठित महिला रेजिमेंट का नाम उन्होंने क्या रखा था? रानी लक्ष्मीबाई यानी रानी झांसी नाम से उन्होंने अपनी महिला रेजिमेंट का एक नाम और रेजिमेंट बनाया था, जिसका नाम रखा था क्या? रानी झांसी रेजिमेंट। ये भी सवाल देख लीजिए, तापमान जिस पर सेल्सियस और फ़ारेनहाइट इकाइयों का समान होता है, तो ये कई बार सवाल आ चुका है, -40 डिग्री। इनमें से किसके दूध में वसा की मात्रा ज्यादा होती है? तो भैंस के दूध में लगभग गाय के दूध के 2 गुना होती है, इसमें 7%, उसमें शायद 14% होती है। भारत में खारे पानी की सबसे बड़ी झील कौन सी है? चिल्का झील है। पूछ रहा है कौन सी है खारे पानी की सबसे बड़ी झील? तो ये है चिल्का झील। अगला सवाल देख लेते हैं, निम्नलिखित में से कौन सा युग उत्तर प्रदेश अधिनियम और उसके आगे जो वर्ष दिए गए हैं उसमें क्या है? सुमेलित नहीं है। तो भूमि अर्जन पुनर्वास व्यवस्था अधिनियम ये 2013 में आया था, ये करेक्ट है। उत्तर प्रदेश उद्यान खेल के मैदान व खुले परिरक्षण विनियमन अधिनियम 1975 में, देखिए ये याद करना, ये सारे नए सवाल हैं। रियल एस्टेट विनिमय विकास अधिनियम ये आया था 2016 में। जनहित गारंटी अधिनियम ये लिखा है 2004 में। देख लेते हैं ये कब आया था अधिनियम, ये कब आया था? ये आया था 2011 में, तो इसलिए ये आंसर क्या होगा? इनकरेक्ट। एक अश्व शक्ति समतुल्य होता है, ये 746 वॉट के। कौन सा सही सुमेलित नहीं है? राज्य दिए हुए, उसकी राजधानी, नागालैंड की राजधानी है कोहिमा, इसमें कोई डाउट तो नहीं है। त्रिपुरा इसके अगरतला। मिजोरम दिया है इम्फाल, जबकि इसकी क्या होती है? आइजवाल या आइजॉल बोलते हैं। और अरुणाचल प्रदेश की राजधानी है ईटानगर, इसका आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन सी, ये मैच नहीं करता है। निम्न किस्म से कौन सी फॉस्फेट घुलनशील जीवाणु बैक्टीरिया है? तो ये स्यूडोमोनास है, ऑप्शन सी। 2024 में 18वीं लोकसभा चुनाव कितने चरणों में आयोजित किए गए? तो ये है 7 चरणों में। आगे का सवाल देख लेते हैं, 1946 में नागरिकों के मूल कर्तव्यों का समावेश निम्नलिखित में से किस समिति की संस्तुति पर हुआ? ये स्वर्ण सिंह समिति। अब अगला प्रश्न पत्र देख लेते हैं, तो ये तो हिंदी का प्रश्न पत्र, इसको हम लोग स्किप कर देंगे। अगला देख लेते हैं, ये है आयुर्वेदा वाला, ठीक है। आयुर्वेद के लिए जो प्रश्न हुए थे, इसमें देख लेते हैं, इसके जो सामान्य ज्ञान वाले प्रश्न पत्र इसको हम लोग देखेंगे। तो ये क्या है? ये ठीक है, ये करते हैं यहीं से। तो ये तो पहला मैथ्स का सवाल, इसको हम लोग छोड़ देते हैं, ये सामान्य ज्ञान लिखा हुआ है, इसमें जो इंपॉर्टेंट है उसे देख लेते हैं। किसी व्यक्ति की श्वेत रक्त कोशिकाओं की असामान्य वृद्धि का संकेत क्या है? पीछे अभी हम लोगों ने बात किया था, जो अभी कुछ पेपर हुआ था उसमें भी ये पूछा था। इसका आंसर क्या हो जाएगा? ल्यूकेमिया, ठीक है। मुद्रास्फीति के दौरान अर्थव्यवस्था की स्थिति क्या होती है? तो मुद्रा की क्रय शक्ति घटती है। राजा राममोहन राय ने ब्रह्म समाज की स्थापना कब की थी? 1828 में। निम्नलिखित में से कौन सा ऊष्मा का अच्छा चालक है?
लोहा। राज्यसभा में राष्ट्रपति द्वारा कितने सदस्यों को मनोनीत किया जाता है? ऑप्शन है 12। ठीक है। कांचीपुरम किस राजवंश के शासकों की राजधानी थी? आंसर हो जाएगा पल्लव। सतीश धवन स्पेस केंद्र कहां पर अवस्थित है? श्रीहरिकोटा, आंध्र प्रदेश। सूची 1 और सूची 2 से मैच करना है। हरित क्रांति किससे संबंधित है? तो इसे देख लीजिए, ये खाद्यान्न उत्पादन से। श्वेत क्रांति किससे होता है? तो ये है दुग्ध उत्पादन से। नीली क्रांति आप जानते ही हैं, मत्स्य। और पीली क्रांति तिलहन से। तो आंसर आप मैच कर लेंगे। निम्नलिखित में से कौन सा एक ग्रीन हाउस गैस है? तो ऑब्वियसली कार्बन डाइऑक्साइड। स्वेज नहर किस दो जल निकायों को जोड़ती है? ये इंपॉर्टेंट सवाल है। लाल सागर व भूमध्य सागर। हाल ही में दक्षिणी अमेरिका के किस देश ने जंगलों की आग के कारण आपातकाल घोषित किया है? ये है कोलंबिया। ये सवाल याद रखिएगा। अभी ये सवाल भी याद रखिएगा। ये मैथ्स के सवाल स्किप करते हैं। अगला है, विक्रम संवत कब प्रारंभ हुआ था? ठीक है, विक्रम संवत कब प्रारंभ हुआ था? तो ये 57 ईसा पूर्व। कावेरी जल विवाद किन राज्यों के बीच है? तो ये है कर्नाटक, केरल व तमिलनाडु। ये कई बार पूछा जा चुका है सवाल, कावेरी जल विवाद। तो ये है कर्नाटक, केरल, तमिलनाडु, याद रखना। ये निम्नलिखित में राज्यों में से पंचायती राज सबसे पहले कहां पर प्रारंभ किया गया था? राजस्थान के नागौर में। निम्नलिखित में से कौन सा एक सही सुमेलित नहीं है? मृदा थर्मामीटर ये क्या करता होगा? नाम से ही स्पष्ट है कि ये जो सॉइल का टेम्परेचर कैलकुलेट करता होगा, है ना। एनीमोमीटर ये विकिरण यानी रेडिएशन को करता है। ये गलत है ना। एनीमोमीटर क्या करता है? ये हवा की वेग को नापता है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? कौन सा मैच नहीं है? तो यही है, बी वाला। वर्षा मापी ये वर्षा की मात्रा को, और वात दिग्दर्शक ये हवा की दिशा को मापता है। इसमें कुछ खास नहीं है। भारत सरकार ने सर्वप्रथम राष्ट्रीय जनसंख्या नीति की घोषणा कब की थी? तो इसे याद रखिएगा, 1976 में। भारत सरकार ने, एक बार और रिपीट करते हैं, भारत सरकार ने सर्वप्रथम राष्ट्रीय जनसंख्या नीति की घोषणा कब की थी? 1976 में। अगला सवाल है, सरकार द्वारा एक राष्ट्र एक चुनाव हेतु गठित समिति का अध्यक्ष कौन है? तो श्री रामनाथ कोविंद। निम्नलिखित में से कौन सा देश चीनी का उत्पादन गन्ने जैसे कच्चे माल से करता है? क्यूबा। जैव उर्वरक है क्या है? सूक्ष्म जीवों का वांछित स्ट्रेन वाला कल्चर। ये ऑप्शन बी है। इसे याद कर देख लीजिएगा। आगे का सवाल है, भ्रष्टाचार निवारण कानून किस वर्ष पास किया गया था? 1947 में। सूची 1 को सूची 2 से मैच करना है। गांधी जी के सत्याग्रह और सत्याग्रह का वर्ष दिया गया। चंपारण बहुत स्पष्ट है कि 1917। नमक आंदोलन 1930, और साथ ही अहमदाबाद ये 1918 में, और रॉलेट एक्ट है 1919। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, मैच कर लेंगे। किस रक्त समूह का व्यक्ति सार्वभौमिक प्रदाता होता है? तो ये ओ। अगर ज्यादा एक्यूरेट की बात करें तो ओ माइनस होता है। ठीक है, जिसमें आर एस फैक्टर की अवेलेबिलिटी नहीं होती है, वो ज्यादा सुटेबल आंसर अगर होता। तो प्रधानमंत्री बीमा योजना किस वर्ष शुरू की गई? ये 2016 में। निम्नलिखित वर्षों में से किस वर्ष झारखंड राज्य अस्तित्व में आया? 2000 में। आरबीआई रेपो रेट में वृद्धि करता है, तो क्या मतलब है? इसका मतलब यही होता है कि कठोर मौद्रिक नीति का कार्यान्वयन देश को दर्शाता है। खैर, ये ऑप्शन कम अच्छे हैं। पूछना तो यह कि इसका प्रभाव क्या पड़ता है, हालांकि मतलब लिखा हुआ तो ये यही समझिए। सुटेबल ऑप्शन यही है कि आरबीआई का यह कदम कठोर मौद्रिक नीति के कार्यान्वयन को दर्शाता है। निम्नलिखित में से कौन सा एक रासायनिक परिवर्तन है? तो लोहे पे जंग लगना। और ये देख लेते हैं अगला सवाल, भारत सरकार ने प्रत्येक वर्ष राष्ट्रीय अंतरिक्ष दिवस मनाने का फैसला किस तारीख को किया है? तो ये है 23 अगस्त को। आइए अब अगला प्रश्न पत्र देख लेते हैं। ये हिंदी वाला सेक्शन, इसे हम लोग छोड़ देंगे। ये देखिए, ये है सामान्य अध्ययन। ये कृषि डिपार्टमेंट में कोई एग्जाम था, उसके लिए अभियांत्रिकी के लिए कोई एग्जाम था, उसका ये पेपर है। आइए पहला प्रश्न देख लेते हैं सामान्य अध्ययन वाले पार्ट को। पहला सवाल है,
देखते हैं, निम्नलिखित में से कौन संविधान सभा का संवैधानिक सलाहकार था? इसमें अच्छे से सवाल है। तो BN राव। अष्टप्रधान का सबसे महत्वपूर्ण मंत्री कौन होता था? पेशवा। इसको क्या बोलते थे? प्रधानमंत्री भी बोला करते थे। ठीक है। आलू के पौधे का कौन सा भाग, आलू पौधे का कौन सा भाग है? तो ये है तना। व्यवसाय में लाभ एवं सेवा प्रयोजन है क्या? पूरक है, मतलब एक दूसरे की क्या है? कॉम्प्लीमेंट्री है। वर्षा जल संचय और स्प्रिंकलर सेट वितरण योजना किस क्षेत्र में क्रियान्वित की गई है? तो यह है बुंदेलखंड। अगला सवाल देख लेते हैं कि भारतीय मानक समय निम्न में से किस मध्याह्न या देशांतर द्वारा निर्धारित की जाती है? तो ये 82 डिग्री 30 मिनट पूर्वी देशांतर। किसके चुने हुए भाषणों का एक किताब तैयार किया गया जिसका नाम है लोकतंत्र के स्वर, यानी को किसने प्रकाशित किया है? तो ये रामनाथ कोविंद ने। इसको मैच कर लेना है कि वन्य जीव संरक्षण अधिनियम, पर्यावरण संरक्षण अधिनियम, राष्ट्रीय हरित प्राधिकरण और जैव संरक्षण अधिनियम। तो पहले जान लेते हैं वन्य जीव संरक्षण अधिनियम, ये कब बना था? ये 1972 में। पर्यावरण संरक्षण अधिनियम 1986 में। राष्ट्रीय हरित अधिकरण ये बना था 2010 में और जैव विविधता अधिनियम 2002 में। इसे मैच कर लेंगे, ऑप्शन बी हो जाएगा। कि दूध में कौन सा अम्ल पाया जाता है? लैक्टिक एसिड। टार्ट्रिक एसिड किसमें पाते हैं, पाया जाता है? तो ये हो जाता है ग्रेप्स में मिलता है। आगे देखते हैं, अगला प्रश्न देख लेते हैं, निम्नलिखित में से कौन सा उत्तर प्रदेश का लोक नृत्य नहीं है? चरकुला उत्तर प्रदेश का नृत्य है, कथक भी है, नौटंकी भी है। छाऊ उत्तर प्रदेश का नहीं है। इसका आंसर क्या जाएगा? ऑप्शन सी। वन नेशन वन इलेक्शन पैनल के अध्यक्ष कौन है? तो श्री रामनाथ कोविंद जी। ये सवाल पीछे भी पूछा गया था। जेल जहां सुभाष चंद्र बोस, लोकमान्य तिलक तथा लाला लाजपत राय ने अपना बंदी जीवन व्यतीत किया था, यह है मांडले जेल। विश्व पर्यावरण दिवस कब मनाया जाता है? ये 5 जून को। अगला सवाल देख लेते हैं, तो ये है, निम्नलिखित में से कौन सा कोयला क्षेत्र दामोदर घाटी में नहीं है? तो ये है तंदूर। ये सवाल देखिए नया है, इसे याद जरूर कर लीजिएगा। इसको सही सुमेलित करना है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? मिलेट्स। इसको अगर मैच करें तो ये क्या हो जाएगा? ज्वार व बाजरा मिलेट्स हैं, मोटे अनाज। पल्सेस, ये तो जानते ही हैं आप, पल्सेस में क्या मिलता है? प्रोटीन। ग्राम यानी चना, इसमें रवि की फसल और रवि। और चा ये पौधाकरण है। तो ये मैच कर लेंगे, इसका आंसर क्या है? ऑप्शन बी। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित युद्धों पर विचार करना है, इसको सीक्वेंस में लगाना। देखिए इसका आंसर आप याद कर लीजिएगा। ऑप्शन ए, पहले क्या हुआ था? तो अजात शत्रु का लिच्छवी के साथ संघर्ष, उसके बाद सातवाहनों का। देखिए मुझे एग्जैक्ट डेट नहीं याद है, इसलिए मैं आपको ऐसे बता देता हूँ। स्कंद गुप्त और हुड संघर्ष, ये है यशोधर्मन और मिहिरकुल। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन ए। इसे बस याद कर लीजिएगा, या फिर आपको डेट पता होगा तो उसके हिसाब से आप देख लीजिएगा। अगला सवाल है कि सीमित दायित्व वाली साझेदारी यानी LLP फर्म में साझेदारों की अधिकतम संख्या कितनी हो सकती है? तो इसमें असीमित हो सकती है। संयुक्त राष्ट्र कोष ने अपनी इंडिया एजिंग रिपोर्ट 2023 में अनुमान लगाया था कि वर्ष 2025 तक भारत 60 वर्ष अथवा इससे अधिक आयु की जनसंख्या बढ़ाकर कितनी हो जाएगी? तो ये हो जाएगी 158 मिलियन। ये निम्नलिखित में से किसका यूनियन हेल्थ मिनिस्टर द्वारा ये प्रारंभ किया गया? ये एम्स, SBI और ये स्मार्ट पेमेंट कार्ड। उत्तर प्रदेश का औषधि पार्क कहाँ बनाया जा रहा है? तो ये है लखनऊ में। निम्नलिखित में से उत्तर प्रदेश का कौन सा जनपद 4 राज्यों की सीमाएं टच करता है? तो ये सोनभद्र। भारत सरकार द्वारा किस वर्ष पर्यावरण नियोजन एवं समन्वय की राष्ट्रीय समिति का गठन किया गया? ये है 1972। ये प्रश्न पत्र जो है नगर नियोजन में एक अधिकारी के लिए पोस्ट आया था, उसके लिए ये प्रश्न पत्र कराए गए थे। आइए पहला प्रश्न देख लेते हैं। हम लोग 1 से 50 प्रश्नों को देखेंगे, 1 से 50 तक के, क्योंकि यही 1 से 50 तक के जो प्रश्न है यही जो है GS के लिए है। तो ये परीक्षा के लिए आ सकता है, बाकी दूसरा कोई सेगमेंट करने की जरूरत नहीं है। पहला प्रश्न देख लेते हैं।
कौन सा सुमेलित नहीं है? आपके एक साइड में क्षेत्रीय गीत दिए हुए हैं, दूसरी साइड में क्षेत्र दिए हुए हैं, उसको मैच करना है। पहला बिहू जिसके आगे उत्तराखंड दिया हुआ है, ये इनकरेक्ट है। इनकरेक्ट क्यों है? क्योंकि इसके आगे क्या हो जाता है? असम होगा। लेकिन क्वेश्चन इसने पूछा कौन सा सुमेलित नहीं है, तो इसके हिसाब से आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन ए। देखिए, बिहू जो है असम का एज ए राष्ट्रीय त्योहार के तौर पर मनाया जाता है। साथ ही यह असम का 9 वर्ष के तौर पर मनाया जाता है। इसको 9 वर्ष की भी संज्ञा दी जाती है वहां के लिए। और यह बदलते मौसम के उपलक्ष्य में मनाया जाता है। खास इसके बारे में खास यह भी है कि यह जो है असमिया लोगों द्वारा बहुत शुभ मनाया जाने वाला त्योहार है। इसके साथ ही किसान जो है भगवान से प्रार्थना करते हैं कि इस बार की पैदावार अच्छी हो, और इस दिन गाय की भी पूजा की जाती है। इस दिन तरह तरह के व्यंजन भी बनाए जाते हैं, और बिहू त्योहार के दौरान बिहू नृत्य भी किया जाता है। तो इसलिए इसके हिसाब से ऑप्शन क्या हो जाएगा? ऑप्शन ए आंसर हो जाएगा। बहरहाल चकरी जो है यह जम्मू कश्मीर का गीत है। ठीक है, ये भी करेक्ट है, इसके हिसाब से करेक्ट है। ठीक है, लावड़ी ये कहाँ का है? ये महाराष्ट्र का है। देखिए, चक्री में कभी कभी कंफ्यूजन हो सकता है, ये राजस्थान में भी कहीं कहीं ये चक्री जो गीत है इसको मनाया जाता है। सोहर यह उत्तर प्रदेश का है। तो ये तीनों ही करेक्ट हैं। ऑप्शन पूछ रहा है कि कौन सा इनकरेक्ट है, तो ये पहला क्या हो जाएगा? इनकरेक्ट। अगला सवाल देख लेते हैं कि कौन सा सही सुमेलित नहीं है। तो आपके ऑप्शन से एक साइड दिए नदी और सहायक नदी। पहला ऑप्शन है साबरमती, इसका सहायक नदी वत्रक है, ये करेक्ट है। साथ ही और भी देख लेते हैं सहायक नदी कौन कौन से साबरमती के। तो हामो है एक सहायक नदी, दूसरा है गुहाई, तीसरा है हाथमती, और चौथा है खारी, और मीसो भी इसकी एक सहायक नदी है, साथ में वत्रक भी है इसकी एक सहायक नदी। तो इस तरह से कौन कौन से और भी सहायक नदियां हैं साबरमती की? तो पहला है हामो, दूसरा है गुहाई, तीसरा है हाथमती, और चौथा है खारी, और उसके बाद से मीसो, और लास्ट मान लीजिए वत्रक है। तो इतने आपके साबरमती के सहायक नदी हो गए। कृष्णा नदी की देख लेते हैं। कृष्णा नदी का क्या दिया हुआ है? प्रवरा। पूछ रहा है इसकी सहायक नदी है या नहीं? ये तो इनकरेक्ट है, इसकी सहायक नदी प्रवरा नहीं है। प्रवरा किसकी सहायक नदी है? तो प्रवरा के तो प्रवरा किसकी सहायक नदी है? तो ये है गोदावरी की। ठीक है, ये है गोदावरी की सहायक नदी, इसलिए ये ऑप्शन क्या हो जाएगा? इनकरेक्ट होगा। और यही पूछ रहा है कि कौन सा मिसमैच नहीं है, कौन सा सुमेलित नहीं है। यानी कृष्णा की और भी जो है आप वो देख लीजिए ट्रिब्यूटरी कौन कौन सी है। तो कृष्णा की और भी ट्रिब्यूटरी है। पहला तो आप ये जान लीजिए तुंगभद्रा है, कोयना है, घाट प्रभा है, माल प्रभा है, और मूसी के साथ साथ भीमा भी इसकी सहायक नदियां हैं किसकी? कृष्णा की। एक बार और रिपीट कर देते हैं। तुंगभद्रा, कोयना, घाट प्रभा, माल प्रभा, और मूसी, और साथ ही साथ भीमा नदियां जो है इसकी सहायक नदी है किसकी? कृष्णा की। एक और खास बात जान लीजिए कि कृष्णा के बाएं साइड से कौन कौन सी नदियां मिलती हैं। तो भीमा और मूसी नदी जो है इसके बाएं साइड से प्रवाहित होती हैं। अगला ऑप्शन देख लेते हैं गोदावरी, इसकी सहायक नदी कौन सी है? सबरी। ठीक बात है, इसमें कोई बुराई नहीं है। तो ये ऑप्शन के हिसाब से करेक्ट है। और भी गोदावरी की जो सहायक नदियां उसे भी देख लेना चाहिए। गोदावरी की सहायक नदियां हैं, पहला है पूर्णा, ठीक है, दूसरा है वर्धा, तीसरा है प्राणहिता, तीसरा है मंजीरा, मानेर भी इसकी सहायक नदी है, दुधना, वेनगंगा, इंद्रावती, और प्रवरा इसकी सहायक नदियां, इसे याद कर लीजिएगा। कावेरी की सहायक नदियां देख लीजिए। तो ये कावेरी की सहायक नदी भवानी, और इसके अलावा कौन कौन सी हैं? तो ये अमरावती, भवानी जो कि ऊपर लिखा हुआ है, हेमावती, और काबिनी। तो ये सारी सहायक नदियां किसकी हैं? कावेरी की। तो ऑप्शन पूछ रहा है कौन सा सुमेलित नहीं है, तो आंसर हो जाएगा कृष्णा। प्रवरा की सहायक नदी प्रवरा जो है कृष्णा की सहायक नदी नहीं है। प्रवरा किसकी सहायक नदी है? तो ये है गोदावरी की, राइट। इसलिए इसका आंसर हो जाएगा गोदावरी। अगला सवाल देख लेते हैं कि निम्नलिखित पठारों में से अंतर पर्वतीय पठार के नाम से कौन जाना जाता है? तो ये तिब्बती पठार जो है ये अंतर पर्वतीय पठार है। अंतर पर्वतीय पठार क्या होते हैं? जो दो पहाड़ों के बीच में कुछ पठार वाले एरिया होते हैं उन्हें क्या बोलते हैं? जो ऊंचे ऊंचे पहाड़ों के बीच में जो पठार होते हैं उन्हें क्या बोलते हैं? अंतर पर्वतीय पठार। खास बात नहीं है कुछ इसमें। तो इसका आंसर हो जाएगा तिब्बती पठार, ये आंसर हो जाएगा। आगे देख लेते हैं कि किस भारतीय खगोल शास्त्री को
पॉलिस द रोमन के सिद्धांतों की व्याख्या करने के लिए उन्हें सर्व सिद्धांत गुरु कहा जाता है। ये इंपॉर्टेंट सवाल है, ये देखिए लॉर्ड देव, इसे याद रखना है, ये अच्छा सवाल है। ये हम लोग स्किप करेंगे क्योंकि ये वाला क्वेश्चन हम लोग स्किप करेंगे क्योंकि ये अभी जीएस वाले पोर्शन में नहीं आएगा। बहरहाल अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। राष्ट्रीय आर्थिकी एवं नीति अनुसंधान संस्थान किस शहर में अवस्थित है? तो ये नई दिल्ली में अवस्थित है। इसके अलावा नेक्स्ट सवाल देख लेते हैं। ये अच्छा सवाल है, सबसे अच्छा क्वेश्चन है। देखिए, किस अभिलेख में अशोक धर्माशोक के नाम से वर्णित है? आपके ऑप्शन है कुमार देवी का सारनाथ अभिलेख, अशोक का 13वां अभिलेख, अशोक की मास्की लेख और रुद्रदामन का जूनागढ़ अभिलेख। तो ये आंसर क्या हो जाएगा? कुमार देवी का सारनाथ अभिलेख पहला है। और कभी कभार ऐसे सवाल भी पूछे जाते हैं कि अशोक का नाम कौन कौन से अभिलेखों में वर्णित है एज ए अशोक, तो उसका क्या आंसर हो जाता है? तो उसका आंसर हो जाता है गुर्जरा, मास्की, नेट्टूर और उद्गोलम। इसमें जो है अशोक का नाम अशोक मिलता है। ठीक बात है। देखिए, बहुत सारे जो शिलालेख हैं उसमें अशोक का नाम अलग अलग तरीके से मिलता है, लेकिन इन जो शिलालेखों की हम लोगों ने बात करा, जैसे कि गुर्जरा, मास्की, नेट्टूर और उद्गोलम, इसमें अशोक का नाम अशोक दिखता है। इसलिए इसका आंसर क्या हो जाएगा? बहरहाल पूछ रहे हैं कि धर्माशोक, तो ये किसमें मिल रहा है? तो ये है कुमार देवी का सारनाथ अभिलेख। आगे का क्वेश्चन देख लेते हैं। अगला सवाल देख लेते हैं कि निम्नलिखित में से कालक्रम के अनुसार इसे लगाना जो घटनाएं हुई हैं। पहला है गुप्त संवत का प्रारंभ, उसके बाद से अशोक का कलिंग आक्रमण, शक संवत का प्रारंभ और सिकंदर का भारत पर आक्रमण। गुप्त संवत का प्रारंभ कब हुआ था? तो इसे देख लेना चाहिए 319 ईस्वी में। याद रखना है कि 319 ईस्वी में चंद्रगुप्त फर्स्ट द्वारा इसकी स्थापना की गई या प्रारंभ किया गया। अशोक का कलिंग पर आक्रमण कब हुआ था? ये हुआ था 261 बीसी में। शक संवत का प्रारंभ हुआ था 78 एडी में, याद रखना। और सिकंदर का भारत पर आक्रमण कब हुआ? तो ये हुआ था 326 बीसी में। इस हिसाब से अगर हमें सीक्वेंस लगाना है तो सबसे पहले नंबर पे क्या आ जाएगा? सबसे पहले नंबर पे आ जाएगा सिकंदर का आक्रमण। उसके बाद से आ जाएगा ये 261 बीसी वाला, यानी अशोक का कलिंग पर आक्रमण। और उसके बाद से बात करेंगे तो शक संवत, और लास्ट में गुप्त संवत का प्रारंभ, यानी ऑप्शन क्या हो जाएगा? ऑप्शन ए, इसे याद रखिएगा। उत्तर प्रदेश में किसान मित्र योजना कब शुरू की गई? ये बहुत बार रिपीटेड क्वेश्चन है। 18 जून 2001 को। निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? सिल्वर कॉपर सल्फेट के घोल से कॉपर को विस्थापित कर देता है, ये क्या है? इनकरेक्ट है। मैग्नीशियम क्लोराइड के घोल से कैल्शियम को विस्थापित कर देता है, ये करेक्ट है, इसे याद रख लेना है। बाकी आप ऑप्शंस पढ़ लीजिएगा। बैलाडीला खान निम्नलिखित में से किस खनिज के लिए प्रसिद्ध है? तो ये है लॉ-एस के लिए। ठीक है, इसे देख लीजिए। ये राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा मिशन के संदर्भ में कुछ बातें इसके बारे में बताना है, कौन सा कथन सही है। NFSM यानी नेशनल फूड सिक्योरिटी मिशन 2007-8 में शुरुआत किया गया, जिसका उद्देश्य चावल, गेहूं व दालों का उत्पादन बढ़ाना है। ये क्या है? 100% करेक्ट है कि नेशनल फूड सिक्योरिटी मिशन की शुरुआत कब की गई थी? 2007-8 में की गई थी, और इसका उद्देश्य था गेहूं, चावल और दालों के उत्पादन को बढ़ावा देना। और यह जो है 28 राज्यों और टोटल 623 राज्यों में 2014-15 से लागू है। तो इसलिए दोनों ही आंसर क्या हो जाएंगे? करेक्ट हो जाएंगे। अगस्त 2023 में निम्नलिखित में से किस देश ने मेडिकल प्रोडक्शन रेगुलेशन के क्षेत्र में भारत सरकार के साथ समझौता किया है? ये पुराना है क्वेश्चन, इसलिए इसको स्किप कर देंगे। ये भी स्किप कर सकते हैं क्योंकि करंट के क्वेश्चन है सारे। आगे क्वेश्चन देख लेते हैं। निम्नलिखित विद्रोहों को कालानुक्रम के अनुसार आपको लगाना है। इसका आंसर आप देख लीजिएगा। ये है 3142। ये मुझे इसका एग्जैक्ट डेट नहीं पता है, आप देख लीजिएगा एक बार। आगे का सवाल है, ये भी करंट का क्वेश्चन, इसे स्किप करते हैं। ये देखते हैं, निम्नलिखित में से कौन सा सही सुमेलित नहीं है? एक साइड में ग्रंथियां दी हुई हैं और उससे रिलीज होने वाले हार्मोन्स दिए हुए हैं। एड्रिनल ग्लैंड जो होता है उससे क्या निकलता है? तो इससे निकलता है
ग्लूकोकॉर्टिकोइड यानी, अगला देख लेते हैं वृषण से क्या लिख रहा है कि ल्यूटेनिंग हार्मोन, ये इनकरेक्ट है। पैराथायराइड ग्रंथि से क्या निकलता है, कैल्सिटोनिन, और पीयूष से निकलता है सोमेट्रोपिक हार्मोन, तो इसलिए इसका आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन बी, से देख लेना जरूरी है। ये सारे करंट के क्वेश्चन हैं। अच्छा, वो मैथ्स के क्वेश्चन थे एक्चुअली। अगला देख लेते हैं, निम्नलिखित में से कौन सा गर्म धारा है, तो ये उत्तरी अटलांटिक धारा। आगे देखते हैं, अक्टूबर 1924 में क्रांतिकारी युवाओं का सम्मेलन किस जगह पर हुआ था, जिसमें हिंदुस्तान रिपब्लिकन एसोसिएशन का गठन किया गया। इसका आंसर हो जाएगा कानपुर। निम्नलिखित में से किस राज्य की सीमा भूटान से नहीं लगती, मिजोरम। स्पष्ट क्वेश्चन है। ये सवाल कई बार पूछा जा चुका है, इसलिए इसको आपको ध्यान रख लेना जरूरी है, बार बार पूछा जाता है। तो पहले देख लेते हैं, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये। भातखंडे संगीत संस्थान, ये 1926 में बना था। राज्य ललित कला अकादमी 1962 में, संगीत नाटक अकादमी 1963 में, और भारतेंदु नाट्य अकादमी 1975 में। इसलिए इसका आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन डी। याद रखना है, सारे डेट आप याद जरूर कर लीजिएगा, क्योंकि ये सवाल अक्सर पूछा जाता है, इसे जरूर याद रखिएगा, मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है। ये सारे करंट के क्वेश्चन है। ये देखते हैं कौन सा सही सुमेलित नहीं है। ठीक है, तो भारतीय चारा गाय एवं चारा अनुसंधान संस्थान केंद्र कहाँ है, ये झांसी में है। कृषि विज्ञान संस्थान कहाँ पर है, ये दिया हुआ प्रयागराज, तो ये नई दिल्ली में है। और ये आंसर क्या दिया हुआ, प्रयागराज, इनकरेक्ट है। केंद्रीय औषधि अनुसंधान संस्थान लखनऊ में, करेक्ट है। और ये भारतीय शर्करा तकनीकी संस्थान कानपुर, ये भी करेक्ट है। इसलिए इसका आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन बी। भारत में दुग्ध दिवस के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार करिए। यह डॉक्टर वी कुरियन के जन्मदिन पर मनाया जाता है, बिल्कुल करेक्ट बात है। यह प्रतिवर्ष 26 नवंबर को मनाया जाता है, ये भी करेक्ट है। इसलिए इसका आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन ए। एक और दो दोनों ही करेक्ट हैं। और 19 नवंबर को किस दिवस के रूप में मनाया जाता है, चाहे तो आप इसे कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं, अगर आपकी स्वेच्छा हो तो। आगे देखते हैं, वर्ष 1908 में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस अधिवेशन को किस नाम से भी जाना जाता है, मेहता कांग्रेस। ये भी अच्छा क्वेश्चन है, नया क्वेश्चन, इसे याद रखना है कि 1908 के भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस अधिवेशन को किस नाम से जाना जाता है, तो ये है मेहता कांग्रेस। निम्नलिखित में से कौन सा देश जो है भू आबद्ध है, तो ये है बेलारूस। हाल ही में किस संस्था ने पानी से प्रदूषक को हटाने के लिए स्थूल सूक्ष्म आयनिक कार्बनिक पदार्थ विकसित किया है, तो ये IISER पुणे। निम्नलिखित राज्यों में बनने के सही क्रम के अनुसार इसे लगाना है, तो इसके अनुसार आंध्र प्रदेश, उसके बाद से कौन बनता है, हरियाणा, उसके बाद से हिमाचल प्रदेश, और लास्ट में बनता है सिक्किम। इसलिए आंसर का ऑप्शन सी। निम्नलिखित में से कौन सा एक सही सुमेलित नहीं है, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन सी, यानी ललितपुर टमाटर, संभल में पुदीना, करेक्ट है। मैनपुरी लहसुन, और प्रयागराज में अमरुद। आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन सी। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं, निम्नलिखित में से कौन सा सही सुमेलित नहीं है। भेड़ की प्रजाति मारवाड़ी, ये इनकरेक्ट है। भैंस, ये मुर्रा भैंस। बकरी बर्बरी, और गंगा तीरी, ये गाय की प्रजाति है, तो इसलिए इसका आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन ए, भेड़। अगला सवाल देख लेते हैं, निम्नलिखित में से कौन सा सही सुमेलित नहीं है। भीलवाड़ा राजस्थान, करेक्ट है। सूती वस्त्र केंद्र सांगली, ये महाराष्ट्र में भी करेक्ट है। हिसार मध्य प्रदेश, ये जबकि कहाँ पर है, ये है हरियाणा में। और ये फगवाड़ा पंजाब, करेक्ट है। अम्ल का प्राकृतिक स्रोत देखा, इसमें दिया हुआ है, तो दही का लैक्टिक एसिड दही से मिलता है, और चींटी के दंग से मैथनिक एसिड, टमाटर ऑक्सैलिक एसिड, और सेब मैलिक एसिड। अगला सवाल है कि हैदराबाद का प्रथम निजाम कौन था, तो ये आसफ जाह था। सो सो ये थे 6 प्रश्न पत्रों के आंसर्स, और उसके प्रश्न भी आपने देखे, और ये रिसेंट में आए हुए प्रश्न पत्र हैं। सो आप इसको जरूर एक बार रिवाइज कर लीजिएगा। सो थैंक्स फॉर वॉचिंग, थैंक यू वेरी मच।